Okay, students, today is day number 2 of the chapter of light in class 10 boys batch. कोई कॉपी में तो थ्योरी पेज बोल के हुआ नहीं था, ठीक है, पर बिना लिखे मेरा आदत है ना। रोमन 1 में आई पढ़े हैं, तो अब रोमन 2 शुरू हो रहा है। रोमन 1 में आई पढ़े आंख के बारे में। एंड जिनका क्लास छूटा है स्टूडेंट्स, हमको लगता है एक अच्छा क्लास आप लोग मिस किए हैं। क्या जी ध्रुव अग्रवाल? हमको लगता है कि एक अच्छा क्लास ये लोग मिस कर गए। सत्यकाम, तुम्हें कैसा लगता है? अरे इमेज डिस्टेंस 2.5 है भाई। एक अच्छा क्लास आप लोग मिस किए, या तो आज ही दोबारा, जैसे प्रियांशु तो बहुत दूर से आता है, बाकी जो लोग ज्यादा दूर से नहीं आते हैं, आज ही दोबारा 3 बजे आके टीवी 1 में देख लीजिएगा। 4 लड़का है ना, मोहित डीएवी, प्रियांशु, शौर्या, स्वास्तिक का भी तो नाम चिल्ला रहे थे, अभी आया ही नहीं नोट्स लेने। स्वास्तिक और एक लड़का कौन हुआ? मोहित डीएवी, श्रेयस 2, प्रियांशु 3, स्वास्तिक 4, शौर्या 5 लड़का है। इसमें कोई ऐसा भी है जो बहुत दूर से आता है? नहीं तो सेकेंड राउंड आज आ ही जाना। पकड़ो ये, जब बहुत दिन बाद आओ ना, थोड़ा अगल बगल से हालचाल लो। भाई कुछ नोट्स वोट्स बांटा है मास्टर। एक दो काम की बातें हैं। When we are looking in bright light condition, तो छेदा का साइज बड़ा हो जाएगा। छेदा को कौन बड़ा कर देता है? आइरिस। आइरिस ही आइरिस, आइरिस बड़ा करता है। आइरिस ही तो करता है। छेदा को कहते क्या हैं? प्यूपिल। प्यूपिल। When we are in dim light condition, dim light, तो more amount of light has to enter inside the eye ना। When we are in dim light condition, तो more amount of light has to enter inside our eye। देखो जी, हम देहाती बोलते हैं ताकि बातें याद रह जाए। हम पढ़ाएं देहाती स्टाइल में। आपको हम नहीं बोले थे ट्रांसपेरेंट जोन एग्जाम में लिखना, पर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यार ट्रांसपेरेंट, हमका फोटोवा में ट्रांसपेरेंट दिखा पाएंगे कि आप मिटा के छेदा बड़ा कर रहे थे, कभी फिर रंग दिए थे ब्लू रंग से, याद करो, ब्लू रंग से रंग दिए थे तो छेदा छोटा हो गया था। तो इंसान को यही देहाती भाषा याद रहता है। ठीक है, आप एग्जाम में ट्रांसपेरेंट जोन लिखिएगा, एग्जाम में छेदा मत लिखिएगा, ट्रांसपेरेंट जोन है। पर हम तो तुमको देहाती में ही पढ़ाए थे, याद रहा? ऐसे मिटा दिए तो छेदा बड़ा हो गया, फिर ब्लू रंग से गाढ़ा कर दिए थे। तो वो जो ब्लू वाला है वही ना छेदा का साइज को कम बेसी कर रहा है। कभी हम ब्लू रंग को गाढ़ा कर दिए, पूरा गाढ़ा कर दिए, तो छेद छोटा हो गया था। और जब हम रब कर दिए थे फिंगर से, तो ब्लू पार्ट को रब किए, तो ये जो ब्लू है वही ना आइरिस है भाई। एंड छेदा इज प्यूपिल। तो यही बात हम देहाती में पूछ दी है कि छेदा को बड़ा छोटा कर कौन रहा है? आइरिस। एंड मोर अमाउंट ऑफ लाइट घुसना कब है? व्हेन यू आर इन डिम लाइट कंडीशन की ब्राइट लाइट कंडीशन? व्हेन यू आर इन डिम लाइट कंडीशन, तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट हैज टू एंटर द आई। तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने के लिए एग्जाम में लिखना कि ट्रांसपेरेंट जोन दैट इज प्यूपिल को बड़ा करना पड़ता है। पर अभी इंग्लिश नहीं बोलने सकते हम ट्रांसपेरेंट जोन, हम हिंदी में बोले छेदा को बड़ा करना पड़ता है, आइरिस को बड़ा करता कौन है? प्यूपिल। तो ये मैंने पढ़ाया दूर पास का कि कम रोशनी ज्यादा रोशनी का, ये पढ़ाया आपने अभी। अब ज्यादा पढ़ाते हैं दूर पास, दूर पास, दूर पास। आपको याद होगा पटवारी यहाँ अपना 3 गो सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ रहा था, कुछ भी करके 278 के 275 लाने का ट्राई कर रहा था। तो बोला भाई इंग्लिश में मेरा औकात, हम नहीं, क्या हिंदी में हमको अपना औकात पता है, हिंदी में तो हम कम बेसी कर नहीं सकते हैं। तो पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाया मैथ्स, और बोलना ये चाह रहे हैं कि आप कटकुट मारे थे, कटकुट मारे थे इसमें तो आप परिवर्तन ला ही नहीं सकते हैं। हंसी मजाक नहीं, सीरियस बात, ये तो कभी भी नहीं ना बदलेगा। 2.5 सेंटीमीटर था ना, याद आ रहा है ना? ये तो जिसका 2.5 है सो 2.5 है। बात, बस बातें याद रखिए। तो परिवर्तन इसमें तो आ नहीं सकता, कटकुट मारे थे।
एंड दिस कीप्स चेंजिंग ना. वाई दिस कीप्स चेंजिंग? आप याद करो, यहाँ ह्यूमन आई बनाए थे तो आई के पास में भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया, आँख से दूर भी खड़ा किया और बहुत दूर भी खड़ा किया. मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो लास्ट बेंचर्स को देखता हूँ, कहा जी समझ आया, बहुत दूर. फर्स्ट बेंचर्स को समझ आया और मिडिल वाले को भी. तो मैं 3 पोजीशंस लेकर पढ़ाया था ना. तो क्या लगता है, यू तो भैया सिचुएशन वाइज बदलेगा और वी को तुम बदल सकते नहीं हो. वी को तुम बदल, ये कटकुट है ना, हंसी नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं. 2.5 बोलते तो तुम समझ रहे हो कि हाँ वो 2.5, वो तो बदल सकते नहीं है, वो तो 2.5 फिक्स ही है. और ये तो परिवर्तन आते रहेगा. तो अकॉर्डिंगली आंख अपना क्या चीज कम बेसी करते रहेगा, फोकल लेंथ को कम बेसी करता रहेगा. सो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते थे जी, पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो ये पावर का मतलब ये नहीं है. पावर का मतलब इट इज जस्ट अ एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू कीप चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ so as to always get the same value of v. English बुझाया? It is the ability of the human eye to keep changing its focal length so as to always get the same value of v. Because you always depends on person to person na, where the object is standing. Object can be too close to us, object can be far away from us, so it keeps changing from situation to situation. तो u तो बदलता रहेगा. और f में तो परिवर्तन ला नहीं सकते हैं. हिंदी में ही बोल दे रहे हैं, हिंदी में ही समझ में आ रहा है ना. f में परिवर्तन ला नहीं सकते हैं. देखो तो कौन है बोलना, सर क्लास ले रहे हैं. एफ तो बदलते रहना पड़ेगा. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर आप इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे देख रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में क्या लिख दिया मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एकदम इन्फिनिटी, एकदम चांद सितारा पे देख रहे हैं इन्फिनिटी. इन्फिनिटी को गणित में क्या कहा जाता है? इन्फिनिटी की जगह पे मैंने 1/0 लिखा. कौन था हर्षित? बोल दिया ना, पढ़ा रहे हैं. इसको पलट कर दो तो 0. यहां से एक चीज साबित हो गया. क्या साबित हो गया? v इज इक्वल टू एफ. मतलब जब हम लोग इन्फिनिटी पे देखते हैं तो फोकस की वैल्यू ना 2.5 हो जाती है. भावना समझ आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो फोकस की वैल्यू 2.5 हो जाती है. एग्जाम में 2.5 नहीं लिखना, हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जब तुम इन्फिनिटी पे देख रहे हो ना तो फोकस की वैल्यू जो है ये 2.5 के बराबर होती है. इसी को ना v बोलते हैं चाचा. तो फोकस की वैल्यू कब अटेन कर लेती है, फोकस अपनी वैल्यू v के बराबर कब अटेन हो जाता है? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो फोकल लेंथ का मेजरमेंट 2.5 हो जाता है. फिर हमने ये भी पढ़ाया था कि ट्यूशन मास्टर जब पढ़ाता है ना तो बोलता है कि जब बहुत दूर देख रहे हैं तो बहुत दूर. एक्चुअली जो बहुत दूर है नहीं, बस 2.5 है बेटा. पर हम लोगों को थोड़ा जोर देकर पढ़ाना पड़ता है कि थिक है लेंस तो light has to spend more amount of time, so it will undergo more bending. It will undergo more bending. But when the lens is thin, when will be the lens thin? जब दूर का चीज देख रहे हैं तो लेंस थिन हो जाता है ना. दूर का चीज देख रहे हैं तो लेंस थिन हो जाता है क्योंकि आंख बहुत रिलैक्स अवस्था में है ना दूर का चीज देखते समय. इन्फिनिटी का चीज देख रहे हैं तो आंख सबसे रिलैक्स अवस्था में. और ये कौन सी अवस्था है बताओ? एकदम पास का है. ये पास वाला अवस्था है ना. तो पास वाला अवस्था के समय लेंस हो जाता है मोटा. आपको याद है रबर बैंड नहीं ऐसे तो जब ऐसे कर रहे हैं तो आंख इस अवस्था में चला जाता है और इस अवस्था में सीलरी मसल स्ट्रेच, फोकल लेंथ कम, पर आंख एकदम रिलैक्स्ड है. ऐसे करके हम पढ़ाए थे, रिलैक्स्ड है. तो ये कौन सी अवस्था का है? इन्फिनिटी पे जब देख रहे हैं तो जब इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो आंख एकदम रिलैक्स्ड है तो लेंसवा एकदम पतला हो जाएगा. लेंसवा को ऐसे चीप भी नहीं करना पड़ेगा. तो रिलैक्स अवस्था में लेंस ऐसा होता है. पर हम लोग ट्यूशन में क्या पढ़ाते हैं ना, एकदम बहुत दूर बना. पर ये जो हम बोलते हैं ना बहुत दूर, ये बेटा बस 2.5 है. ये बस 2.5 है. तो अभी मैंने क्या पढ़ाया? रोशनी कम बेसी का पढ़ाया कि दूरी, पास दूर ये पढ़ाया. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? कितने समय तक कोई भी इमेज हमारे आंखों पे रह जाता है? हम क्या बोले थे कि इसको देखे, क्या जी मक्कड़ समझ आया? हाँ जी शौर्य पंकज तुम बोलो. क्या जी विनीत तुम बोलो. तो हम मक्कड़ को देखे तुरंत, शौर्य पंकज को देखे तुरंत, अमित को देखे तुरंत, विनीत को देखे. तो क्या मक्कड़ का इमेज मेरा आंख के सामने अभी भी बना हुआ कि अब आपको शौर्य पंकज दिख रहा है, अब आपको अमित दिख रहा है और अब आपको विनीत दिख रहा है? हाँ, अलग बात है कि किसी डेड बॉडी को देख ले घर जाते समय रात को तो रात भर वही चेहरा दिखते रह जाता है, वो अलग बात है. अदरवाइज नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के समय मैं इतने लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, कभी इधर देखता हूँ, कभी उधर देखता हूँ, कभी उधर, तो क्या सबका इमेज मेरे आंख पे कि बस दैट इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड. नेक्स्ट, व्हाट इज कैटरैक्ट? मोतियाबिंद. मतलब इज इट अ डिजीज कि नो इट इज अ कंडीशन? बीमारी नहीं है ना, वो बस एक कंडीशन है इन विच अ मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट गैस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया.
और मोतियाबिंद का इलाज मुफ्त है सरकारी अस्पताल में। आधार कार्ड, इसे एग्जाम में नहीं लिखना है, आधार कार्ड लेकर जाएं और मोतियाबिंद का इलाज मुफ्त कराएं, और साथ में काला चश्मा और एक सफ़ेद लाठी भी मुफ्त मिलेगा आपको। 15 दिन बाद फिर टाँका कटवाने जाना है, चश्मा नहीं लौटाना है। सत्यका, मैं से काहे देख रहे हो तुम? चश्मा नहीं लौटाना है और लाठी भी नहीं लौटाना है ना। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? बोलो, अदरवाइज द पर्सन कैन सी वेल, ओनली थिंग इज दैट ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स। मार्क जुकरबर्ग, ऐसा हमने सुना है कि उसको सिर्फ ब्लू रंग ही दिखता है, इसलिए वो फेसबुक को ब्लू ही बनाया, उसको लगता है दुनिया बस नीला ही है। तो दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो रॉड्स के मिसिंग के कारण होता है कि कोन्स के मिसिंग के कारण? कोन्स के मिसिंग के कारण। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? इट इज अ स्पॉट ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई and go to the brain. At that spot there is no rod, no cones. So if image is formed at that place, then the person cannot see anything. English में बोलते तो बुझा जाता है ना। Then rod cells are responsible for making out difference in the light condition की color condition. And cone cells are responsible for making out difference in the, हाँ ठीक है, 245 पे आना, for making difference in the कलर कंडीशन। और कोई इंपॉर्टेंट बात जो हम छोड़े हैं? केस 1 केस 2 तो पढ़ाई दी है, दूर पास वाला। नियर पॉइंट किसे कहते हैं? द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच अ पर्सन कैन सी विदाउट पुटिंग इन स्ट्रेन टू आवर आईज। दादाजी लोग इसको दूर करके क्यों देखते हैं? बिकॉज ओल्ड एज में नियर पॉइंट गोज अवे एंड फार पॉइंट कम्स क्लोजर। हम उस दिन क्या बोले थे? बिना चश्मा का हमको इन्फिनिटी तक दिखता है कि आप दूसरा बेंच हुआ तक ढंग से नहीं दिख पाइएगा, मनीषवा को भी नहीं ढंग से देख पाइएगा। तो मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी तक है कि एक स्वस्थ इंसान इन्फिनिटी तक देख सकता है, पर आप की फार पॉइंट कम्स क्लोजर हो गई है। याद हो गया ना ये सेंटेंस? नियर पॉइंट मूव्स अवे, फार पॉइंट कम्स क्लोजर। दादाजी लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं कि बल्कि उल्टा ऐसे करके पढ़ते हैं। मतलब 25 पे नहीं दिखता है उनको तो वो 24 पे ले जाते हैं, 23 पे कि नहीं, 26, 27, 28 पे ले जाते हैं। So the nearest distance up to which a person can see without putting in strain to the eyes is called near point. For a normal eye it is 25 centimeter, and in old age near point goes away. Near point goes away. और कुछ? तो अब रोमन 2 आइए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये भी शायद लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर बिना लिखे हम पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए रोमन 2 हमको देना पड़ेगा। देखो जी, आंख का 2 ही तरह का मुख्य रूप से डिफेक्ट होता है। मुख्य रूप से हम बोले ऐसे 4 है, पर मुख्य रूप से 2 है। इस उम्र में आपका, और इनफैक्ट मेरे तक भी 35-40 तक में भी, अगर आंख खराब हुआ तो इंसान को दूर का ही नहीं दिखता है ज्यादातर। अब इसमें एक्सेप्शन है, सौर्य पंकज, तो अलग बात है, पर इस उम्र में अगर आंख खराब होता है तो आपको दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ओल्ड एज में 40 के बाद अगर चश्मा लगा, अगर तुम्हारे परिवार में पापा को, मम्मी को या मौसा जी को अभी जाके चश्मा लगा, अगर अभी जाके चश्मा लगा अगर, तो देखना उनको रीडिंग वाला चश्मा लगा होगा। मतलब घर का सारा काम सही करते हैं, अखबार पढ़ते समय सिर्फ चश्मा लगाते हैं, या सिग्नेचर मारते समय चश्मा लगाते हैं। तो मैं नॉर्मल वाला बात की। आप तुम्हारा उमरवा में पढ़ते समय चश्मा लग रहा है तो अलग बात है, पर तुम्हारे उम्र में स्टडी टेबल में तुम बिना चश्मा का पढ़ सकते हो। पर दादाजी, मम्मी, पापा को अगर अभी चश्मा लग रहा है तो उनको स्टडी टेबल में पढ़ने के लिए ही चश्मा चाहिए होता है, पास का चीज पढ़ने के लिए। तुम घर जाना, स्टडी टेबल पे किताब रखना, बिना चश्मा का तुम पढ़ लोगे, क्योंकि इस उम्र में दूर की नजर खराब होती है। आई रिपीट, इस उम्र में दूर की नजर खराब होती है। हम लोग का उम्र टिल 40 दूर की नजर खराब होती है, याद रहेगा। तो दूर का नजर जब खराब होता है तो उसे मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। और पास का नजर खराब हुआ, लिखना नहीं है, सब नोट्स में है, हाइपरमेट्रोपिया। देखो जी, हम जब कुछ गलती समझे थे अपना जमाना में, तो तुम लोग को आज भी हम हंसी मजाक से समझाते कि जानते हो जी, हम जब डायग्राम बनाते थे ना, हम यहाँ तीर बनाते थे। हमको क्या मालूम था कि ऑब्जेक्ट है, हमको लगता था कहीं से तीर टानना, टान दो। ये बात हम पहले भी शायद बोले आप लोगों को, हम ऊपरे बना देते थे। बाद में समझ में आया कि नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, सामने ही बनेगा मिरर के। हमको तो पता नहीं था। मैं ना इसका नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूज था। मायोपिया का नाम है नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का नाम है फार साइटेडनेस। अब हमको क्या कंफ्यूजन था पता है?
भाई पास का नजर खराब, तो खराब है तो नियर वाला तो खराब है, इसका तो साला नाम हुआ में नियर का है। बाद में पता चला कि मायोपिया में दूर का नजर खराब पर पास का साइट तो अच्छा है, नियर वाला साइट अच्छा, नियर साइटेडनेस। इसमें दादाजी वाला उम्र में लिख दे रहे हैं, दादा जी वाला उम्र में पास का नजर खराब तो दूर का नजर तो अच्छा है, फार साइटेडनेस, दूर का साइट अच्छा है। और हम उल्टा सोचते थे, हम सोचते थे जब मेरा 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 पास वाला खराब है तो इसका नाम नियर ना होना चाहिए। जो ब्रैकेट में है ना वो किस सेंस में बताता है पता है? जो अच्छा है वो आदमी का वो चीज है ब्रैकेटवा में लिखल। ई वाला आदमी का काची अच्छा है, नियर का नजर अच्छा है, शॉर्ट का नजर अच्छा है, नियर का अच्छा है, नियर साइट अच्छा है, नियर साइट अच्छा है, नियर साइटेडनेस। दूर का साइट अच्छा है, वही तो कंफ्यूजन है भैया। दादाजी का दूर का नजर फार साइटेडनेस। और भी कुछ बोल सकते हैं ना? ठीक। अब ये हुआ आई बॉल, ये क्या लेंस, सीलियरी मसल्स, ये लेंस, ये सीलियरी मसल्स। देखो जी सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। अब आपको वो याद रह गया तो हम अच्छे टीचर, नहीं याद रहा तो सर बहुत वल्गर बात करते हैं। 2.5 सेंटीमीटर भाई हम वी का बात कर रहे हैं, हम तो वी का बात कर रहे हैं। जीवन भर याद रहेगा कि ई कभी नहीं बदलता है। 2.5 क्या कम बेसी हो सकता है? तुम पास का देख रहे हो, तुम और दूर का देख रहे हो, यू तो बदलता रहेगा ना। तो आंख को अपना क्या बदलते रहना पड़ता है? फोकल लेंथ। वी में परिवर्तन कर नहीं सकता है। यू तो भैया ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है ना, फर्स्ट बेंचेस में भी लड़के हो सकते हैं, सेकंड बेंचेस में भी, थर्ड बेंचेस में, तो यू बदलते रहेगा। तो एडजस्टमेंट किस में करेगा? अब हमको ये नहीं पढ़ाना है, हम बस अपना बात रख रहे थे कि हम काका बोल के पढ़ा देते हैं। तो अब आगे सुनो। देखो जी ऐसा है ना जी कश्मीरी कि जवानी का जोश में ना आदमी बहुत कुछ कर जाता है। जवानी का जोश में पूरा चौड़ में रहता है, जवानी का जोश में पूरा। लेकिन ध्रुव अग्रवाल जब बुढ़ाता है ना तो आदमी का सूख जाता है, मतलब सुखा जाता है पूरा। अब सुनो, बातें याद रहेंगी। देखो ये बूढ़ा हो गया, इधर देखो। अपलोड लास्ट ईयर का क्लिप मैं कर चुका हूं, नहीं कुछ अलग बोला होगा। देखो जी ये बैच हमको मिला है वैसा, तब ना उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो देखिए बातें याद रहेंगी बुढ़वा को। अब जोश नहीं रहा, सूख गया इसका, सूख गया है बुढ़वा का। आई बॉल, आई बॉल, आई बॉल। अरे ब्लैक वाला ओरिजिनल साइज ऑफ आई, ब्लैक वाला ओरिजिनल साइज ऑफ आई, पर ब्लू वाला क्या हो गया? सूख गया। इंग्लिश में हम अभी पढ़ा देंगे आपको, लिखा है द आई बॉल गेट्स रिड्यूस्ड। अब हमको इंग्लिश बोलकर पढ़ाने में दिक्कत होता है, हमको हिंदी में पढ़ाने दो, हमको हिंदी में पढ़ाने दो। आई बॉल गेट्स रिड्यूस्ड। जवानी में ना फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, क्या गलत बोले? बड़ा नहीं हो गया, इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, छोटा नहीं हो गया। साइज ऑफ आई बॉल गेट्स रिड्यूस्ड। हम तो भैया वही बोले जो इंग्लिश में, हम हिंदी में बोल दिए बस। स्टूडेंट्स देखो जी, हम पढ़ाने से पहले क्या बोले? देखो जी हमको अपना जमाना में बड़ी कंफ्यूजन था इस सब जगह पे। हम साला ऑब्जेक्ट को जहां तहां बना देते, हम रट कर जाते थे भाई इसमें इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, उसमें कंप्रेशन, नहीं इसमें कंप्रेशन, उसमें इलॉन्गेशन। कुछ क्लियर ही नहीं था किसमें इलॉन्गेशन किसमें कंप्रेशन। तो बातों को याद रखने के लिए किया। अब जीवन भर ना आपको यही बात याद रहेगा कि हाँ भाई ये वाली बीमारी हम लोगों को कम उम्र में होती है, इस उम्र में होती है, इस उम्र में मतलब जवानी में, वो वाला उम्र मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा में सूख गया। तुम लिखो कंप्रेशन ऑफ आई बॉल,
जवानी का जोश में फूल गया, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। आगे सुनिए, पर लेंस तो कुछ नहीं हुआ ना, आई बॉल बढ़ा हुआ है। लेंस ठीक है इस आदमी का, आई बॉल बढ़ा हुआ है। अगर ये काला वाला रहता, जो कि अब है नहीं, इसका आंख फूल के बड़ा हो गया है, अगर ये काला वाला रहता तो भैया लेंस अपना काम करता और रेटिना पे ही बना देता इमेज। पर ये काला अब है कि काला नहीं है, फूल गया है बस। लेकिन लेंस अपना काम तो आज भी वही कर रहा है, वही 2.5 सेंटीमीटर पे बना रहा है। लेंस आज भी 2.5 पे बना रहा है। तो बताओ, ये बीमारी को ठीक करने के लिए आंख के सामने तुम चश्मा लगाते हो, चश्मा में होता है लेंस। तुम आंख को ठीक करने के लिए चश्मा लगाते हो, चश्मा में होता है लेंस। तो ये लेंस इस इमेज को दूर भेज के रेटिना पे पहुंचाने का ट्राई मारेगा कि नहीं मारेगा? मतलब तुम्हारा आंख के सामने जो चश्मा लगाएगा ना डॉक्टर, वो कॉनकेव लगाएगा। आपको याद है ना, कन्वर्जिंग होता है ये वाला। तो डॉक्टर ये चश्मा नहीं देगा तुमको, ये तो और कन्वर्ज करा के पास ले आएगा। पर ये वाला कौन सा होता था? डाइवर्ज। ये इमेज को दूर भेज देगा ताकि फूला हुआ आंख में जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाए। देखो जी, बातें ना याद रहेंगी, तुम एग्जाम हॉल में एकदम भी कंफ्यूजन मुक्त रहोगे। तुमको याद होगा कि लेंस थोड़ी खराब हुआ यार, आंख नॉर्मल रहता, ढंग का रहता तो रेटिना पे बनता कि नहीं बनता यार? आंख फूल गया तो इसमें रेटिना का कोई दोष थोड़ी है, सॉरी लेंस का कोई थोड़ी दोष है। लेंस तो हमेशा 2.5 पे ही रहता था, आज भी 2.5 पे ही बना रहा है। पर डॉक्टर क्या करेगा? ऐसा चश्मा लगाएगा जो इमेज को पीछे, मतलब ये लेंस इज वर्किंग पर एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया डॉक्टर। एक्स्ट्रा लेंस मतलब ये क्या है? ये एक्स्ट्रा ही लेंस है ना, आंख का लेंस काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर ये वाला लेंस लगा दिया। मानते हैं इस बात को? तो ये लेंस पीछे भेज देगा इमेज को। क्लियर? अब इसमें आंखवा सूख गया है, लेकिन लेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंस अभी भी इमेज कहां कंटिन्यू कर रहा है बनाने? वही 2.5 देखो सबको याद हो गया है, वही 2.5 पे। तो डॉक्टर जो चश्मा तुम्हें देगा वो कौन सा चश्मा देगा? कॉन्वर्जिंग। क्योंकि कॉन्वर्जिंग का काम क्या होता है? चीजों को कॉन्वर्ज कराना, पास लाना। और डाइवर्जिंग का काम होता है दूर ले जाना। तो अब जाके वहां बनेगा कि नहीं, जो चेंज्ड पर्दा है, चेंज्ड रेटिना, उस पे इट विल बी ब्रॉट इन, पर इसमें इट विल बी सेंट बैक। इट विल बी सेंट बैक। तुमको जितना हमको गाली देना है दे दो, पर बाबू हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, यही सब बातें याद रह जाती है। अब आप आइए थ्योरी पेज में, पढ़ाने वाले को भी पता होता है ना वो पढ़ा क्या रहा है। आइए थ्योरी पेज में, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इट इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। गोल करो कैन सी को, क्या देख सकता है? गोल करो कैन सी, बस गोल करो कैन सी। सहमत हैं आप लोग? कैन सी लिखे ना, दूर से फोकस मार रहे हैं तुमको हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। भैया कौन सी पढ़ाना चाह रहे हैं? कैन सी। क्या देख सकता है? सहमत है? कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट इज नॉट एबल टू सी। गोल करो नॉट एबल टू सी। कौन सी नहीं देख पाता बाबू? दूर का। इज नॉट एबल टू सी को गोल करो। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी को ऐसे जिगजैग करके अंडरलाइन कीजिए। फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, ये तुमको याद है जी? फार पॉइंट कम्स क्लोजर, नियर पॉइंट मूव्स अवे, तो याद ही हो गया है। फार पॉइंट कम्स क्लोजर, नियर पॉइंट मूव्स अवे। तो जिगजैग करके अंडरलाइन करो कि इंफिनिटी तक है कि अब इंफिनिटी से पास आ गया है। कॉजेज में पहला सुनो, इंग्लिश में लाउडली मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल है कॉजेज में, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। इसी को मैं हिंदी में पढ़ाया, जवानी का जोश में फूल गया। इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। सेकेंड, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अगर आंख नहीं फूला, अगर, और डिफेक्ट लेंस में आ गया अगर, तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर आंख नहीं फूला है, तुमको हम पूरा स्टोरी जो पढ़ाएं सिर्फ आंख फूलना पे पढ़ाएं? आंख के फूलने से क्या हुआ? जहां बनना चाहिए वहां अभी भी बनता है कि नहीं? बोलो एकदम बनता है, पर हमको भेजना कहां है? पीछे भेज देना है। मतलब बन सामने रहा है, हमें पीछे भेज देना है, इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। सपोज स्टूडेंट्स आंख फूला नहीं है, सपोज आंख फूला, पर ये वाली बीमारी में मैं बार बार बोल रहा हूं चश्मा तो यही लगेगा, इमेज भेजना पीछे ही है।
तो पक्का ये लेंस का ऐसा डिफेक्ट आ गया, लेंस का डिफेक्ट है कि पर्दा तक पहुंचाइए नहीं पा रहा है, पर्दा से बड़ी पहले ही बना दे रहा है। पर्दा अगर लेंस का डिफेक्ट है, हम आंख फूलने का बात अब नहीं की है, हम बोले अगर लेंस का डिफेक्ट है तो पर्दा तक नहीं पहुंचा पा रहा है, पर्दा के आगे ही पहुंचा रहा है, क्योंकि डॉक्टर हर बार ई बीमारी में यही लेंस लगाएगा और ये लेंस का काम है पीछे भेजना। तो भाई पीछे जबरदस्ती भेजेंगे कि एक्चुअली वो आगे बन रहा होगा, एक्चुअली आगे। अब यू पीपल टेल मी, मेरे यहाँ के स्टूडेंट हैं आप लोग, ये वाला छवि में और ये छवि में मैं हमेशा क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, आया ज्यादा मुड़ा, आया पार हो गया। तो बताइए लेंस में कौन सा समस्या आ गया है? फोकल लेंथ कम हो गया है, लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया है। तो कॉजेस का सेकंड पॉइंट पढ़ो, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ध्रुव अग्रवाल दिल पर हाथ रखकर बोलो, दोनों कॉजेस समझ नहीं आया तुम्हें? सेकंड रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है हम बोले डिक्रीज इन फोकल लेंथ। तुम कैसे याद रखोगे? तुम दोनों पॉइंट्स, दोनों कॉजेस मत याद कर जाओ, तुम बस एक कॉज याद करके जाओ कि सर्वा पढ़ाया था कि जवानी के जोश में आंख फूल जाता है, सर्वा ये पढ़ाया था, कंफर्म सर्वा ये पढ़ाया था। और सर्वा हमको बहुत अच्छे से याद है, हमेशा बोलता था कि अढ़ाई कभी नहीं बदलता, अढ़ाई अढ़ाई रहता है। और सर्वा ये भी बोला था कि क्योंकि आंख फूल गया है तो रेटिना पीछे चला गया है, लेकिन ये तो अपना काम ठीक कर रहा, अढ़ाई पे ही भेज रहा है। तो डॉक्टर क्या चाहेगा, कैसा चश्मा लगवाएगा? कॉन्वर्जिंग वाला कि डाइवर्जिंग वाला? डाइवर्जिंग वाला लगाएगा ताकि ये नया इमेज पीछे जाके बने। ये पॉइंट यहाँ के सभी बच्चों को क्लियर इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आप इसी पे स्पेंड किए सर। अब हम बोले कि नहीं नहीं, आंख अगर नहीं फूला है, आंख अगर नहीं फूला है, पर ये तो कंफर्म है कि इस बीमारी में चश्मा तो यही लगेगा, चश्मा तो यही लगेगा। तो बताओ पीछे भेजने का चश्मा डॉक्टर क्यों लगवा रहा है तुमको? पक्का इमेज आगे बन रहा होगा, मतलब डिफेक्ट लेंस में है। लेंस कैसा हो गया है? मोटा हो गया है, ज्यादा मुड़ेगा, तब ना यहीं पे बन रहा है। बातें याद रहेंगी, डॉक्टर क्यों तुम्हारा इमेज को पीछे भिजवा रहा है? आंख फूला भी नहीं है पर ये चश्मा तुमको रिकमेंड कर दिया। आंख फूलने का समस्या नहीं है तो लेंस का समस्या है। तो लेंस एक्चुअली क्या कर रहा होगा? पहले ही बना दे रहा होगा, मतलब ज्यादा मुड़ा की बस पार हो गया, ज्यादा मुड़ा वाला केस है ना, पास आ गया। तो बताइए सेकंड कॉज क्या है? फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना। अंधों की तरह रटोगे कि याद हो गया सर, पहले तुम फूला वाला आंख से याद करो कि हाँ फूला हुआ आंख है, डॉक्टर ये चश्मा लगाएगा। अब क्योंकि डॉक्टर ये चश्मा लगा ही रहा है, मतलब डॉक्टर पीछे भेजना चाह रहा है। तो भाई डॉक्टर पीछे क्यों भेजना चाहेगा? आंख फूला भी नहीं है और डॉक्टर पीछे भेजना, आंख फूला भी नहीं है और डॉक्टर पीछे भेज रहा है, तो पक्का इमेज आगे आ गया है। इमेज लेंस का ये प्रॉब्लम है कि उसने अपनी फोकल लेंथ घटा दी। सो द टू कॉजेज आर इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल और डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। क्लियर है एकदम बात? रेमेडी क्या है इसका? दिस डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड, करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। चाचा, बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस को गोल कर लो, एकदम कंठस्थ हो गया। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया नाम फार साइटेडनेस क्यों, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है। मेरे जैसा बेवकूफ नहीं बनोगे, हम अपने जमाने में बेवकूफ बने थे। फार की नजर अच्छी है, फार साइटेडनेस, फार साइट अच्छा है, फार साइटेडनेस। हम हिंदी में क्या पढ़ाए थे? आंखवा सिकुड़ गया। आ जाओ पहला कॉज पढ़ो तो जरा। इट इज अ डिफेक्ट इन विच, नहीं पहले पढ़ रहे हैं वो, इट इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन सी को गोल करो, कैन सी को गोल करो, बट कैन नॉट सी, कैन नॉट सी को गोल करो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। समझ ही रहे हैं ये बात? तो अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज नियर पॉइंट मच बियॉन्ड 25। ये यहाँ के सभी बच्चे समझ रहे हैं। नियर पॉइंट मूव्स अवे, फार पॉइंट कम्स क्लोजर, नियर पॉइंट मूव्स। चलो कॉजेज में पहला आओ, आई बॉल बिकम स्मॉल। बोलो जी क्या गलत पढ़ाएं? अगर हम बोले बुढ़ापा में सिकुड़ गया तो आई बॉल बिकम स्मॉल है कि नहीं? सेकेंड पॉइंट, increase in focal length of the eye lens. Now students please pay attention. Students, मान लो आंख अगर नहीं सिकुड़ा है,
तो ऐसा क्या हो गया भाई कि डॉक्टर कन्वर्जिंग लेंस हमको क्यों प्रेस्क्राइब किया? इस बीमारी में तो कन्वर्जिंग लेंस प्रेस्क्राइब, पास क्यों बुलवा रहा है डॉक्टर? मतलब ये लेंस कुछ ऐसा है कि पर्दा से भी पीछे ले जाता है, तो डॉक्टर उस पीछे की चीज को सामने बुलाने के लिए लेंस प्रेस्क्राइब किया है। अब आप ये देखकर बताइए, पीछे बहुत दूर फोकस कब बनता है? जब आंखवा का लेंसवा पतला हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। बन रहा है बाहर, डॉक्टर क्या चाहता है? हमेशा पास लाना, तभी तो प्रेस्क्राइब तो हमेशा ये वाला ही चश्मा करेगा ना, हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा यही वाला चश्मा प्रेस्क्राइब करेगा। तो ये चश्मा क्यों प्रेस्क्राइब कर रहा है? जब आई बॉल सिकुड़बे नहीं किया तो काहे डॉक्टर वही वाला प्रेस्क्राइब कर रहा है? पक्का पक्का पक्का, अगर आई बॉल सही है तो लेंस में डिफेक्ट है। तो लेंस में कैसा डिफेक्ट है कि डॉक्टर मजबूरी में ये चश्मा दे रहा है? लेंस अगर पास बुला रहा होता तो फिर कहला डॉक्टर और कन्वर्ज करवा रहा होता हम लोग से। अगर लेंस ही पास बुला रहा होता तो फिर डॉक्टर कहला कन्वर्ज कराता। सो कंफर्म है कि लेंस जो है ना वो दूर भेज रहा होगा, इसलिए डॉक्टर उसको कन्वर्ज कराता है। तो बोलिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन है कि नहीं? सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो कॉजेस में पहला क्या? इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल बिकम स्मॉल, और दूसरा है इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। मानते हैं इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस? क्लियर एकदम। अब आते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में होता क्या है? नॉर्मल नियर पॉइंट पे तुम चीजों को नहीं देख पा रहे हो। दादाजी या हम लोग का नॉर्मल नियर पॉइंट क्या है? बोलो, सबका 25 है। नॉर्मल नियर पॉइंट पे नहीं देख पा रहे हो, पीछे करके देख पा रहे हो। अदरवाइज तुम्हारा सारा दृष्टि ठीक है, पास का भी दिखता है, बस 25 पे रखी हुई चीजें नहीं दिखती है। 25 पे रखी हुई चीजें नहीं दिखती है। तो प्रेस बायोपिया में होगा क्या कि नॉर्मल नियर पॉइंट की चीजें नहीं दिखेगी। एंड बचपन से एक चीज और जोड़ लो, बचपन से तुम्हारी दूर की नजर खराब थी। मतलब बचपन से तो तुम्हें दूर का कभी नहीं दिखता था, और अब ओल्ड में एज में क्या हुआ कि तुमको 25 वाला, तो समस्या ये है कि साला दूर का तो हमको ऐसे भी नहीं दिखता था सर बचपन से। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तुम्हें बचपन से दूर का दिखता नहीं था, और बुढ़ापा आने पे 25 का चीज नहीं दिखता है तो तुम 26 पे ले जाते हो। 26 में भी देखने में तुम्हें कष्ट होगा, क्यों? क्योंकि साला मेरा दूर का तो नजर खराब ही था। क्लियर है? आप ये चीज नोटिस किए होंगे, किए हैं कि नहीं पता नहीं, आजकल तो बहुत मॉडर्न चश्मा और हर तरह का फ्रेम आ गया है, पर जनरली आप ओल्ड पीपल को, अब ऐसे एकदम गांधी जी वाला नहीं है पर हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, इस तरह का जो चश्मा है ना, देखिएगा यहाँ पे ऐसा एक शीशा लगा रहता है, या फिर अगर वो रेक्टेंगल वाला पहनते हैं तो देखे होंगे आप इस जगह पे कुछ पार्टीशनिंग है, नीचे दूसरा लेंस है, ऊपर दूसरा लेंस है, या पार्टीशनिंग है, नीचे दूसरा ऊपर दूसरा। नोटिस किया आपने? बाईफोकल बोलते हैं इसको। मतलब उनके चश्मे में दो तरह की लेंस लगी हुई है। ये भी वही चीज है, ये वाला पार्ट वही काम कर रहा है जो यहां ये और ये कर रहा है, ठीक? और जो पूरा है ये पार्ट वही काम कर रहा है जो यहां ऊपर कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या स्टाइल पसंद है। कुछ लोग एकदम 50-50 पे लगवाते हैं, कुछ लोग एकदम 50-50 पे लगवाते हैं, जिनको फ्रीक्वेंट स्विचिंग करना होता है। जैसे टीचर्स ओल्ड हो गए हैं, उनको तुरंत, अरे हमरा नहीं है भाई, मेरा रहता तो अभी हम बुढ़ाए नहीं हैं। हाँ, तो टीचर्स जिनको फ्रीक्वेंट स्विचिंग है, फ्रीक्वेंट स्विचिंग मतलब क्या? तुरंत यहां, तो जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं अपना चश्मा का कौन सा भाग से देख रहा हूं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, रीडिंग प्रोफेशन में, तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंट स्विचिंग। वो मुंडिया का है हिला रहे हैं, आंखवा खाली ऊपर नीचे कीजिए। अभी मैं चश्मे के कौन से पार्ट से देख रहा हूं, इसीलिए तुम देखते होगे लाइक वी पीपल, वी मतलब हम अपने आप को भी बोल रहे हैं, ये है मेरा चश्मा, देखो तो है ना इतना। लेकिन जिनको ये होगी ना, उनका चश्मा देखना कम से कम इतना होता है। नहीं समझ रहे मेरी बात को? प्रेम, तुम अपना चश्मा लाओ। हाँ, ये भी चलेगा। अच्छा लाओ। कैन यू सी व्हाट आई एम सेइंग? सी माई साइज, सी दिस साइज। नहीं समझ पा रहे हैं? इतना
चौड़ा क्यों बनवाना पड़ जाता है ओल्ड एज में? दो दो शीशे लगवाने हैं ना सर। आपका जो चश्मा है ना सर, आपका आंखवा खत्म, चश्मो खत्म आपका। तो देखिए, ठीक, लेकिन भगवान ना करे आपको दोनों शीशा की जरूरत पड़ जाए, तो चश्मा को इतना करना होगा। काहे इतना करना होगा? दो शीशा। कैन यू सी हीज फ्रेम? ये तो स्टाइल में लिया है, बट बात एक्चुअली यही करवाना पड़ जाता है ताकि यहाँ दो शीशे लग जाए। अब जब मैं इसको पहनूंगा तो क्या होगा, ऊपर के पार्ट से भी दिखेगा। और मेरा वाला चश्मा, जो लोग फ्रेमलेस पहने हो कभी भी, उनको बहुत अच्छे से पता है फ्रेमलेस हुआ मैंने साला नीचे करो ना, कुछ नहीं दिखता है, आंखों मुंडिया ऐसे करना पड़ता है। नहीं समझे क्या है प्रेम का चश्मा का, ये कश्मीरी का चश्मा का क्या खास बात है पता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि पहले से ही बड़ा चौड़ा लिया हुआ है, इतना नीचे भी पलकों को करेगा ना, उन्हें नीचे का भी दिखता है। हमको ना नीचे का दिखता नहीं है, क्योंकि शीशे के माध्यम से तो हम देख ही नहीं पा रहे ना। हम तो स्टाइल वाला रिमलेस ले लिए। दिख रहा है क्या कि चश्मा खत्म ऊपर है आपका, देख नीचे रहे आप। कैन यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आपको नीचे देखना है, इसलिए आपको मुंडी भी ऐसे। पर इस चश्मे की बेनिफिट क्या है ना, भले आप ऐसे भी किए नीचे हो कीजिएगा ना, तो शीशा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो एनीवेज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दोनों तरह के लेंस की जरूरत पड़ेगी प्रेस बायोपिया में। अब गैस मारो, प्रेस बायोपिया में नीचे कौन सा लेंस होता होगा? रीडिंग पर्पस। रीडिंग पर्पस मतलब दादाजी। दादाजी मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस रहता है यहाँ पे। कौन सा रहता है? ऊपर का पार्ट दूर का देखना, मतलब जवानी वाला, कनकेव। क्लियर? चौथा है एस्टिग्मेटिज्म। ये बहुत रेयर बीमारी है, सबको नहीं होती है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है पता है? आप लोग में से जितना लोग आई चेकअप करवाने जाते होंगे, आपको एक आई चेकअप करने के बाद कार्ड देता है, लेफ्ट आई, राइट आई लिखा रहता है, पेशेंट का नाम सुमित साहा, ऐसे लिखता है। हाँ, ऊपर से तुम देखने का काम कर ही नहीं पाओगे। यस यस, इस चश्मा से या इस चश्मा से तुम रीडिंग करना चाह रहे हो, ऊपर के शीशे का इस्तेमाल से तुम पढ़ोगे ना, तुमको दिखेगा नहीं। तुमको देखने के लिए हमेशा नीचे वाला ही इस्तेमाल करना होगा। आप ये चीज बहुत बार देखते होंगे, जो लोग चश्मा पहनता है ना, ऐसे जरूर करता होगा। एक बार देखते हो ऐसे करता है, वो स्टाइल नहीं मारता है, वो एक्चुअली अपने आंखों को नीचे वाले पार्ट पे केंद्रित करता है, नीचे वाले। तुम ये चीज हमेशा बैंक में जनरली थोड़ा बड़ा आदमी टाइप का लोग, जैसे जो साइन मारते समय या कुछ के समय बस चश्मा लगाया, तो देखना लगाते समय वो, हाँ चलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है पेपर में? ठीक तो है? चाहिए नोटरी से साइन कराइए, 4 रुपये का स्टैंप लगेगा, 10 रुपये का रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, वकील से साइन कराइए, उसके बाद लाइए हमारे पास। नीचे का पार्ट से देखता है ना, अगर वो इंसान ऊपर वाले से देखे तो उसे नहीं दिखेगा। हाँ, कमिंग बैक, व्हाट आई वाज सेइंग, लेफ्ट आई, राइट आई, सुमित साहा पेशेंट्स नेम। ठीक है, आप में से कितने लोग जब भी आई चेकअप कराए हैं, यहाँ कुछ लिखा है 180 डिग्री सिलेंड्रिकल, लिखता है 2.5 स्फेरिकल, ऐसे लिखता है। फिर हम लोग आई चेकअप करा के निकलते हैं, तो हम लोग सिर्फ मम्मी को क्या बोलते हैं? हाँ मम्मी ठीक है, 2.5 है, लेफ्ट आई में 2.5 है और राइट आई में 1.5 है। हम लोग बस इतना ही ना बोलते हैं, भैया चलिए फ्रेम पसंद करवाइए, जल्दी से ऑर्डर दे देते हैं, कल बना के दे दीजिएगा। हम लोग बस लेफ्ट और राइट, कभी हम लोग ये चीज ध्यान भी नहीं देते लिखता क्या है डॉक्टर। ये चीज आप पूछिएगा डॉक्टर से, या जो चश्मा दुकान में जब चश्मा सेलेक्ट करते हो तो वो तो टाइम देगा ना, डॉक्टर वो टाइम नहीं देगा, वो तो टाइम देगा ना, वो बता देता है कि ये क्या है सिलेंड्रिकल। वो बोलेगा नहीं, सिलेंड्रिकल का मतलब आप यहाँ जितना पावर के साथ देख पा रहे हैं, यहाँ भी उतना पावर से देख पा रहे हैं कि इधर की दृष्टि ज़्यादा कमजोर है, इधर की दृष्टि ठीक है। नहीं समझे बात को? इधर और इधर दोनों तरफ डिग्री अगर बदल दे, दिस इज स्ट्रेट 180, दिस इज 90 डिग्री, इधर हो सकता है तुमको धुंधला दिखता है कि नहीं सर, इधर ज़्यादा अच्छा दिखता है। चश्मा वाले लोग इस चीज़ को फील कर सकोगे, जिसका नॉर्मल आंख है वो तो कहीं देख रहा है, सबको उसको ठीक है दिख रहा है। चश्मा वालों से पूछ रहा हूँ, सामने तुम देखो और आंख इधर करके इधर देखो, और आंख इधर करके इधर देखो,
मतलब दो एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। वेदांत सेनापति तुम तो इतना बार चेकअप के लिए गए हो, तुम कुछ बताओ। सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ ठीक है तुम्हारा? और कोई जिसका सिलेंड्रिकल और हॉरिजॉन्टल वाला प्रॉब्लम है? मेरा तो ये नहीं बदलता है, जानते हो, मेरा यही बदलते रहता है। मेरा ये नहीं बदलता है, मेरा ये बदलता है। मतलब मेरे को जो बीमारी है, सामने देखने में और इधर देखने में डिफरेंस है मेरे को। डायोप्टर बदलता है, वो तो पावर को बोलते हैं डायोप्टर। ये जो 1.5 है क्या है? 1.5 डायोप्टर है, तो डी लिख देता है। देखियो ना, डी लिख के देता है, नोटिस किए, डी लिख के देता है। ये डायोप्टर है। मेरा ज्यादातर ये प्रॉब्लम ये बदलते रहता है, मेरे केस में ऐसा है। हाँ, शुरू में जब हमको चश्मा लगा था तो बहुत ही बड़ी मतलब जल्दी जल्दी बदलता था। अब मेरा नहीं बदलता ये, बल्कि ये घटने लगा आजकल। तो बोलता है ऐसा क्या खाने पीने लगा? बोले नॉर्मल वही भात दाल तो खा रहे हैं। बोला कुछ आप पक्का कोई खाए, आपका डाइट में चेंजेस आया है? तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा वो अब कम हो गया है, ये बदलता रहता है। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? बोथ द एक्सिस पे पर्सन इक्वली नहीं देख पाता है। जिनकी आंख ठीक है उनको नहीं समझ आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, जिनकी आंख खराब है वो समझ रहे होंगे कि हाँ सर हमको सामने का धुंधला दिखता है पर इधर का फिर भी हमको ठीक दिखता है सर। जिसका आंख खराब है वो करके देखो, हाँ सर इधर का हमको फिर भी ठीक दिखता है, सामने का नहीं दिखता है। जो हेल्दी पर्सन है उनको तो सब तरफ ठीक दिख रहा है। तो बोलिए शौर्य पंकज, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? बोलो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्वली नहीं दिख पाता है। हॉरिजॉन्टल एंड प्रेस बायोपिया में क्या हुआ? बोलो दूर का नजर तो खराब था ही, ऐसे नहीं बोलना है जी। बोलो नॉर्मल नियर पॉइंट मूव्स अवे, मतलब एकदम सिंपल में निपटा दिया। दूर का खराब, पास का खराब, दोनों खराब। ऐसे एग्जाम में मत लिख दीजिएगा। पास में नॉर्मल नियर पॉइंट मूव्स अवे हो गया, तो ये बहुत परेशानी का चीज होता है। चलिए आइए तीसरा, प्रेस बायोपिया आ जाएं। In old age, ciliary muscles become weak and the flexibility of the eye lens decreases. Due to this, objects at normal near point are not focused. कृपया गोल कीजिए। Objects at normal near point are not focused. फिर से बोल रहे हैं, objects at normal near point are not focused. When sightedness occurs due to this reason, it is called presbyopia. Reason, causes क्या है? Weakness of ciliary muscles या decreasing flexibility of eye lens. ठीक है। चौथा, astigmatism. In this defect, a person cannot simultaneously focus on both horizontal and vertical. गोल करो horizontal and vertical. गोल करो horizontal and vertical. This defect is usually due to cornea that is not perfectly spherical. जैसे अर्थ परफेक्ट स्फेयर नहीं है, पता है ना? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, नॉट परफेक्टली स्फेरिकल. इन दिस डिफेक्ट ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन इज नॉट वेल फोकस्ड व्हाइल इन अदर डायरेक्शन इज, यही चीज बोले थे ना, बगल वाला ठीक दिखता है, सामने वाला नहीं दिखता है. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस. बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस. गोल कर लो सिलेंड्रिकल लेंस को. कृपया ये टॉपिक जहां खत्म हुआ है वहां एक सेंटेंस लिखना. सेंटेंस क्या लिखना, सुनना. सी द डायग्राम ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया फ्रॉम एनसीईआरटी. ये बतवा लिख लो वहां पे. ये जो हम बताएं काम चलाओ, किताब वाला डायग्राम बनाओगे, नोट कर लो वहां पे. सी द डायग्राम ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया फ्रॉम एनसीईआरटी. See the diagram of myopia and hypermetropia from NCERT. हर्षित थोड़ा इसमें पानी भर के ले आओ ना. देखो शेप तो सब लेंस का एक ही होता है, पर उसको टच करोगे तो महसूस होगा कि कुछ डिफरेंस है. अंदर की ओर घुसा हुआ है वो, टच करने पे पता चलेगा. देखने में तो सब एक ही शीशा ही लगता है. ये हम भी तो शीशे पहने, तुम भी शीशा पहने हो, पर लेंस अलग अलग है. चलिए चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ. अभी आंख ही तो पढ़ रहे थे, आंख ही तो पढ़ रहे हैं. कन्वर्जिंग लेंस बीच में मोटा होगा. अब वापस से फ्रेशली चालू हो रहा है चैप्टर, फ्रेशली. ठीक, ओके.
नाउ लिसन टू मी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर अब है ना, 2-3 चीजों को पढ़ना है और उसी पे सारा चीज हो जाएगा। जैसे कल या 4 नंबर है। अच्छा 3 के बाद आ जाएंगे। स्टेपल हम गलत मार दिए लगता है। पेज 3 एंड 4 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, पर हम पढ़ा ठीक रहे हैं। पेज 3 के बाद 4 आना चाहिए था। पेज नंबर चेक कर लिया कीजिए, नोट्स में लिखा हुआ है। देखो अब क्या पढ़ना है, सुनना। जब रे ऑफ लाइट आएगा, जब रे ऑफ लाइट आएगा और उसके रास्ते में अगर कोई पार्टिकल आ गया तो रे ऑफ लाइट टकराएगा, और लाइट को आप रोक नहीं सकते। और ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है कि एकदम रोक ही दिया और शैडो बना दिया, हम बस एक पार्टिकल बोले। हम क्या बोले? तो ये रोशनी जब आके टकराएगा उस पार्टिकल से, रे ऑफ लाइट जब टकराएगा उस पार्टिकल से, आई एम टेलिंग यू ये बस एक पार्टिकल है। आप सुबह सुबह पूरा रूम आपका अंधकार है, सब लोग सो रहा है, बस वेंटिलेटर से रोशनी घुस रहा है आपका कमरा में। तो देखिएगा एक पैच ऑफ लाइट आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे पड़ रहा है और धूल फ्लोट कर रहा है। मैं बात उस पार्टिकल की कर रहा हूं। सेकेंड थिंग, वेंटिलेटर का साइज एकदम छोटा सा होल है, रोशनी आ रही है, क्या उस होल बराबर ही पैच ऑफ लाइट टेबल पे बनेगी कि थोड़ा बड़ा पैच बनता है टेबल पे? नाउ माय क्वेश्चन इज, उतने छोटे से वेंटिलेटर का बस एक छेद मात्र है, उससे रोशनी आ रही है और टेबल पे पड़ रही है, तो ये रोशनी इतनी बड़ी पैच ऑफ लाइट कैसे बन गई भाई? वहां तो छोटी सी छेद से बस रोशनी घुसी, तो वो कैसे? बस वही पढ़ना है। एक्चुअली होता क्या, जब रोशनी आती है और उसके रास्ते पे पार्टिकल आ जाता है, तो पार्टिकल उस रोशनी को सब तरफ क्या करवा देता है? स्कैटर करवा देता है। रोशनी को हर तरफ क्या करवा देता है? स्कैटर। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? उस रोशनी को सब तरफ स्कैटर करवा देता है। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड। का बक रहे हैं सर, कोलॉइड उलॉइड डरा रहे हैं, 9th क्लास में ऐसे ही क्लियर नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा सुनो कोलॉइड क्या होता है। ये है चीनी पानी। चीनी पानी मतलब समझ रहे हो? 1 गिलास पानी लिए, 2 चम्मच चीनी घोले, एकदम बढ़िया से घुल गया। चीनी घोले बढ़िया से, ये है मड सोल्यूशन। 1 गिलास पानी लिए, 2 चम्मच मिट्टी डाले, घोले, ये भी बढ़िया से घुल गया। पर इसमें एक बार अगर घुल गया, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि द शुगर विल सेटल डाउन। ऐसा नहीं होगा। बढ़िया से अगर एक बार घुल गया, पेज 3 और पेज 4 कंफ्यूजन कहां है भाई? तुम समझ गए ना, स्टेपल में ना गलती हुआ है। स्टेपल अच्छा, पेज नंबरिंग गलत हो गया है। ठीक है, कंटेंट आप समझ गए ना, पढ़ा क्या रहे हैं, बस ठीक है, कुछ काट कुट नहीं कर। कंटेंट तुमको समझ में आ गया ना, पढ़ना जो है वही पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, तो शुगर सोल्यूशन में एक बार अगर चीनी घुल गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए छोड़ दिए हैं, अरे चचा छोड़ो ना, सुनो ना बाबू इधर, ऐसा नहीं होगा कि शुगर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। पर मिट्टी सोल्यूशन में घोल कर अगर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो मिट्टी बैठ जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन और इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो। प्लीज प्लीज प्लीज, जब ये बढ़िया से घोले, घुल दोनों में गया, आधा घंटा छोड़ दिए, चीनियां नहीं बैठेगा, पर इसमें चीनियां बैठ जाता है। नेक्स्ट, बैठ गया। अब तुम क्या करो, 1 चम्मच शरबत निकालो, ऊपर से पियो, मीठा लगा। 1 चम्मच नीचे से या तो छेद करके 2-4 बूंद जमा कर लीजिए, चम्मच से पीजिए, उतना ही मीठापन होगा। कि नहीं ऊपर से निकाले तो गाढ़ा गाढ़ा चीनी आया, मीठा मीठा, और नीचे पतला पतला था, एकदम मीठे नहीं था। ऐसा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन इज सेम, पर इसमें
कितनों बढ़िया से घोल लो, जब तक तुम चम्मचवा लोगे और ऊपर से एक चम्मच पानी निकालोगे, पीना नहीं है बस निकालोगे, पतलापन आएगा, और नीचे अगर छेदा करके थोड़ा जमा कर लोगे तो गाढ़ापन आएगा। कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। क्लियर? ये काहे टहला रहे? क्योंकि कोलॉइड हम ही को ना पढ़ाना बाबू, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो कोलॉइड कैसे क्लियर होगा? सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज होमोजीनियस, अदर इज हेटेरोजीनियस। आप क्या करो, ये कांच के ग्लास में ले रखे, उसको भी कांच के ग्लास में रखे, कांच के ग्लास को यहाँ रखो, टेबल वहाँ पे रख दी, टेबल पे। अब ऐसे टॉर्च ऑन करके मारो उस पे, कांच के गिलास में टॉर्च मारो। ये कांच का गिलास है, इसमें शरबत है, चीनी पानी जो होमोजीनियस है, ऐसे रखे, टॉर्चवा मारे। जब टॉर्चवा मारे आप, तो मैं आपको दो चॉइस दे रहा हूं। ये टॉर्चवा का रोशनी निकला, इसे टकरा के सामने दीवार पे ज्यादा छितरेगा कि जितना बड़ा टॉर्च का मुंह है उतने बड़ा पैच बनेगा। ये हम क्वेश्चन पूछे, अभी आंसर नहीं सुनना है हमको। अब आ जाओ मिट्टी पानी में, बढ़िया से इसको भी घोल के रखें, टॉर्चवा मारे, टॉर्च का रोशनी निकला, टकराया, पैच ऑफ लाइट वहां दीवार पे बना। किसमें बड़ा पैच ऑफ लाइट बनेगा? क्लियर? शुगर सोल्यूशन में तो शुगर के सोल्यूशंस वेरी फाइन पार्टिकल्स है, ऑलरेडी बढ़िया से डिसॉल्व हो गए हैं। जब ऑलरेडी बढ़िया से डिसॉल्व हो गए हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, तो रोशनी जब निकल भी रही है तो टकराने के लिए बड़ी पार्टिकल से तो टकरा ही नहीं रही है रोशनी। पर इसमें जब तुम डिसॉल्व भी किए थे ना, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। जैसे इसमें क्लियर वाटर दिखने लग जाता है, ऑल्दो चीनी घुला हुआ है। इसमें क्लियर कभी नहीं होगा वाटर, ऑल्दो मिट्टी मिला हुआ है, मटमैला रंग का दिखेगा। इसमें हो सकता है चांसेस है क्लियर वाटर दिखे, तो भैया क्लियर वाटर क्यों दिख रहा है? क्योंकि शुगर दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। पर इसमें तो पार्टिकल्स आर सो बिग दैट दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? मारे रोशनी फैल गया। काहे फैला? पार्टिकल्स आर सो बिग दैट इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल से जब लाइट टकरा रही होगी ना, तो वो स्कैटर हो रही होगी। तो टॉर्च से तो यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहा है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से टकराना, इसलिए रोशनी स्कैटर हो जाता है और दीवार पे बड़ा पैच ऑफ लाइट बनता है। ना हमको ये पढ़ाना था, ना हमको ये पढ़ाना था, हमको पढ़ाना था बेटा लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली looking like homogeneous but actually heterogeneous, looking like homogeneous but actually heterogeneous। हाँ शुतोष क्लास ले रहे हैं, बोलो। हाँ अच्छा ठीक है ना, इधर आओगे तो दो, नहीं तो कोई वैसा तो थोड़ी कर ले देना। ठीक है, गार्ड जी को दे दो, गार्ड जी को या राजू, दोनों में से किसी को। हम 2:30 बजे ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमको पढ़ाना क्या है? लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस। वो वाला बॉटल दो मक्कड़। लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस। ये है मिल्क वाटर। मिल्क वाटर का है, बस मिल्क वाटर नहीं, बस दूध। दूध तुमने रखा, टॉर्च मारा, तुम्हें ऐसे लगा कि टॉर्च जब मारेंगे दूध से रोशनी पार होगा, बस छोटा सा पैच बनेगा, क्योंकि दूध को तो तुम समझ इसी के जैसा रहे हो। दूध में तुम कभी पार्टिकल्स को थोड़ी देखे हो नेकेड आइज से कि देख फैट पार्टिकल्स तैर रहा है। इसमें ना तेरे को मड पार्टिकल्स दिख रहा था, तो तुम समझ रहे थे कि ये होमोजीनियस है। तुम क्यों ऐसा समझे? क्योंकि तुम्हें जो दिखा भैया होमोजीनियस हमको तो दिखा। ऐसा थोड़ी कि गाढ़ा दूध नीचे पतला दूध, ऐसा थोड़ी है। हमेशा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, पार्टिकल साइज नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आइज। सब बात तो होमोजीनियस वाली ही तुम्हें लग रही थी इस दूध में, तो तुम इसे होमोजीनियस समझे। तुम्हें इसका खुलासा कब हुआ? जब तुम टॉर्चवा मारे ना, तो देखिए रोशनी छितर गया, फैल गया, बड़ा पैच ऑफ लाइट बना। मतलब दिखने में ये बेटा हम लोग को लगता है होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजीनियस। लुकिंग लाइक होमोजीनियस एक्चुअली हेटेरोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस एक्चुअली हेटेरोजीनियस। टॉर्च जब मारे तो रोशनी छितर गया, तब जाके कंफर्म हुआ कि ठीक है इसका पार्टिकल छोटा तो है बट दे आर नॉट सो स्मॉल, दे आर बिग इनफ। कैसे मम्मी लोग बोलती है इतने भी छोटे नहीं हो, बड़े हो गए। आते समय आधा किलो टमाटर और बैंगन अगर ताजा वाला दिखेगा तो लेते हुए आओगे 5 रुपए का धनिया पत्ती, समझ गए ना? इतने भी अब छोटे नहीं रह गए। मतलब यू आर बिग इनफ कि टमाटर चुन कर बढ़िया बढ़िया आधा किलो 5 रुपया का या 10 रुपया का धनिया पत्ती
और चेंज पैसा बचेगा तो थोड़ा सा मिर्चाई मांग लेना, दे देगी सब्जी वाली लोग। अरे देती है, शर्मा रहा है, मांगेगा कैसे नहीं देगी। तो यू आर बिग इनफ, यू आर बिग इनफ, पार्टिकल्स आर बिग, दिख नहीं रहा नेकेड आइज से, बट फिर भी दे आर बिग। ई होता है कोलॉइड। सर 10 मिनट टहला दिए सर आप, कोलॉइड समझने के लिए 10 मिनट टहला दिए। भाई हमको ट्यूशन पढ़ाना भी हम कोलॉइड कोलॉइड बोलेंगे, आधा लोग मुंह ताकेगा, बे का कोलॉइड कोलॉइड कर रहा है। ये होता है कोलॉइड, लुकिंग लाइक बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस एक्चुअली हेट्रोजीनियस। हवा में पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं आंखों से? अंधेरा कमरा में भी दिख रहे थे? नहीं। आपको कब पता चला कि हवा भी एक कोलॉइड है? कब पता चला? जब सुबह सुबह पूरा घर सोया हुआ था, सूर्य की पहली रोशनी जब वेंटिलेटर से घुस रही थी, तो इतना छोटा सा वेंटिलेटर उतना ही छोटा पैच बना कि बड़ा पैच ऑफ लाइट बन गया। उस दिन तुमको पता चला कि हवा भी कोलॉइड है। लुकिंग लाइक होमोजीनियस लगता है ना कि हवा के पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे तो कहाँ होंगे, पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। पूरे भाषण में अब तुम्हारा मन में एक अधूरापन नहीं रहेगा, जानना बस इतना ही था, लुकिंग लाइक बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। पर जो लोग नहीं जानता था उसको तो लगे ना, अबे 9th में तो पढ़े नहीं, लॉकडाउन था, ये था वो था। क्लियर हो गया? तो मैं मिटा दूं क्योंकि ये सिलेबस में अब थोड़ी है। तुमको चीनी पानी मिट्टी पानी नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना था दूध। चीनी पानी नहीं पढ़ना था, मिट्टी पानी नहीं पढ़ना था, पढ़ना था दूध। और भी कोई एग्जांपल है दूध के अलावा? एयर। और भी कोई एग्जांपल? स्टार्च। भात पकाते हैं ना, टोपिया में अगर भात पकता है आपके यहाँ, प्रेशर कुकर में नहीं, टोपिया में, तो भात पकाने के बाद एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं माड़। तो जो माड़ है ना, माड़ को एक गिलास पानी में जमा कर लेना, टॉर्च मारना, देखना रोशनी छितर जाएगा। उसको बहुत लोग पीते हैं, गांव देहात में पीते हैं, बहुत एनर्जी मिलता है माड़ में। तो बहुत, जब बीमार पड़ते थे लोग पहले, अब ना इतना आप लोगों को सप्लीमेंट से खा लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो स्प्राइट होमोजीनियस है, पेप्सी भी होमोजीनियस है। काला होने से थोड़ी मतलब है, कलर से मतलब नहीं है, कलर अलग चीज है, पार्टिकल साइज से मतलब है। चलिए पढ़ाएं अब। तो भैया कौन चीज पढ़ना है? लाइट के रास्ते में जब पार्टिकल्स आ जाएगा तो लाइट उसको क्या करेगा? स्कैटर करेगा। आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, व्हाइट लाइट कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी कलर्स? VIBGYOR, विबग्योर। शायद ऐसा हमको लग रहा है, हम आपको पढ़ाए थे, अपने रास्ते से ज्यादा मुड़ा वायलेट, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा रेड। लाल बत्ती को शीशा ज्यादा मोड़ नहीं पाता है, लाल का लामडा इज हाई और इसका लामडा इज कमिंग बैक स्टूडेंट्स, कमिंग बैक स्टूडेंट्स, कमिंग बैक। पार्टिकल साइज वेरी बिग रहा अगर, पार्टिकल साइज इज स्मॉल, पार्टिकल साइज इज वेरी फाइन। कैसा फाइन? वेरी फाइन। ये पार्टिकल है। अगर पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज, प्लीज पे अटेंशन, यही डायग्राम मेरे को यहां बनाना था अभी, पर छोटका करके पार्टिकल को कैसे करके बनाना था, और यही डायग्राम एक बार तीसरी बार भी बनाना था, पर कैसे करके बनाना था? बहुत छोटा। तो ध्यान से सुनना, बिग साइज पार्टिकल्स स्कैटर, बिग साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ, स्कैटर लाइट ऑफ बिग वेवलेंथ, स्कैटर लाइट ऑफ बिग। अगर छोटा पार्टिकल होगा तो ये लोग क्या करता है? स्कैटर तो करेगा, लाइट ऑफ स्मॉल, नहीं मीडियम लिखो, स्मॉल नहीं लिखो, मीडियम लिखो, मीडियम वेवलेंथ, वेरी फाइन। ये पार्टिकल साइज अगर हम तीसरी बार डायग्राम बनाते हैं बहुत छोटा, तो स्कैटर लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। ठीक, क्लियर? हम पिछला 15-20 मिनट में अभी तक सिर्फ तैयारी करवा रहे, पढ़ाई अभी तक नहीं चालू करवाएं।
खाना बनाने से पहले आलू काट के रख लो, टमाटर धो के रख लो, सब तैयारी कर लो ताकि खाना बनाते समय फटफट बन जाए। हम सिर्फ तैयारी करा रहे हैं। आपको क्या क्या तैयारी कराएं? हम कोलॉइड बोले, सब बच्चा समझ गया। हम ये बोले कि ज्यादा मुड़ा, तो वायलेट का क्या कम है? वेवलेंथ कम है, इसलिए शीशा बड़ी चौड़ में इसको दबा के रखता है, परेशान कर देता है, पूरा मोड़ देता है। लैम्डा ज्यादा है, पर रेड को थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा। रेड का क्या कम है? सॉरी, क्या ज्यादा है? वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसको वो मोड़ ही नहीं पाता है। ये तैयारी के नाम पे मैंने पढ़ाया। तैयारी के नाम पे 3 बातें और पढ़ाई कि बिग साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ विच कलर? बिग वेवलेंथ। मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ विच कलर? फाइन पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ विच कलर? स्मॉलर वेवलेंथ। क्लियर हो गया? तैयारी के नाम पे हो गया। अब सुनिए, होलिका का आग, जब होलिका में आग जलता है तो आप देखते होंगे आग जल रहा है, कहीं पे लाल अग्नि दिखती है, कहीं कहीं सादा सादा भी आग दिखता है, और कहीं पे ब्लूइश आग भी दिखता है। ठीक, होलिका का आग ऑब्जर्व नहीं किए तो अगली होलिका में ऑब्जर्व कीजिएगा। लाल आग, कहीं सादा भी आग दिख रहा है और कहीं पे ब्लूइश आग भी दिख रहा है। दूसरा, घर पे एक मोमबत्ती जलाइएगा, मोमबत्ती में भी देखिएगा ब्लूइश भी कहीं दिखता है, सादा भी दिखता है और लाल भी दिखता है। लाल में ऑरेंजिश दिखता हो तो अलग बात है, पर भावना वही लाल ही बोल रहा हूं मैं। तीसरा, घर पे खाना बनाने वाला गैस चूल्हा ऑन कीजिएगा, पूरा बुलू है, बुलू, पूरा बुलू बुलू दिखता है। ठीक, अब उसी गैस चूल्हा पे दूध का टोपिया चढ़ा दी मम्मी दूध खौलाने के लिए। हाँ सर, ब्लू फ्लेम दिख रहा है। वो टोपिया उतार के रखी, आटा सान रही थी तो आटा थोड़ा गिर गया, धूल डस्ट की तरह आटा उड़ के गिर गया। गलती से टोपिया वही आटवा पे रखा गया, आटवा सट गया वो टोपिया में। तुम सेकंड राउंड दोबारा दूध मांगेगी सोते समय हमको दे देना, तो मम्मी बोली कि ठीक है दोबारा गर्म करके दे देंगे। गर्म तो था दोबारा, अब तो टोपिया में कौन चीज सट गया है? आटा काला काला। अब देखना, काला नहीं सादा था, चूल्हा पे अब चढ़ाए तो देखना आंच ना जी, टोपिया में ना कहीं कहीं ना लाल लाल टाइप का आ रहा होगा, काला काला भी आंच आ रहा होगा। ठीक, घर पे रोटी बनाने के बाद लास्ट में इतना सा आटा को तवा में चिपका देती है मम्मी लोग, उसको बोलती है पिछली रोटी। हम लोग के यहाँ तो होता है, आपके यहाँ का नहीं पता। इतना सा बस थोड़ा सा आटा से चिपका देती है, बोलती है पिछली रोटी। गाय का रोटी की बात नहीं करे, गाय का रोटी तो सबसे फर्स्ट रोटी बनता है गाय को खिलाने के लिए, पिछली रोटी बोलती है। बहुत बार वो पिछली रोटी चिपकाती तो है तवा पे, वो बेटा गिर जाता है और उसी पे तवा चढ़ा देती है मम्मी लोग, तवा में सट्टल रह गया। अब बोले मम्मी रोटी गर्म कर दो जरा सा, ठंडा है, घी लगा दो। तवा चढ़ाती है, देखते हैं तवा में ना सला आंचवा ना काला काला आ रहा है। हम दोनों ही केसेस में क्या बताना चाह रहे हैं? दूध का टोपिया रखवाई या आटा सटा हुआ तवा चढ़ा दी, क्या बताना चाह रहे हैं? पार्टिकल सब बड़े साइज के मिलने लगे हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ आटा सट गया या आटा सना हुआ लोइया सट गया, बिग पार्टिकल्स हो गए। तो आपको क्या पढ़ाया गया था? लार्जर साइज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ विच कलर? स्मॉलर पार्टिकल्स मीडियम एंड वेरी स्मॉल। तो जब नॉर्मल घर का चूल्हा का आंच था, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जल रहा है। जलता कौन ची है? लकड़ी की, कोयला, एलपीजी गैस जलता है ना, कोयला नहीं ना जल के रोशनी आ रहा है, आग आ रहा है, पेट्रोल नहीं ना जल रहा है, केरोसिन ऑयल नहीं ना जल रहा है, जल क्या रहा है? तो एलपीजी गैस, क्योंकि वो इंडस्ट्रियली प्रिपेयर होता है, तुम पैसा देकर लाते हो, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और प्यूरिफाइड होता है, वो स्वच्छ होता है, उसमें किसी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होता है। तुम मारे आग पकड़ा तो कौन ची में आग पकड़ा यार? गैस में ही तो आग पकड़ा। तभी ना किसी दिन सिलेंडर का गैस खत्म, तो अब आग काहे नहीं पकड़ रहा है? सिलेंडर का गैस खत्म, तो ये सिद्ध हो गया कि जलता कौन है? बर्नॉल जल रहा है कि बर्नॉल तो एक माध्यम है, जल तो गैस रहा है। तो एलपीजी गैस जब जल रहा है तो गैस के साथ पार्टिकल्स कौन से आ रहे हैं? पाइप के थ्रू फाइन पार्टिकल्स आ रहे हैं। रोशनी जब जल रहा है, आग जब निकलेगा तो उन फाइन पार्टिकल से टकराएगा। द पार्टिकल्स आर सो फाइन बिकॉज इट इज प्यूरिफाइड गैस, it is purified, they are so fine that they scatter light of smaller color। smaller बोलो, violet indigo blue होता है, smaller violet indigo blue होता है, इसलिए ज्यादा prominent उसमें हम लोगों को blue दिखता है। लेकिन वही गैस चूल्हा में आटा सड़ जाता है नीचे, तो गैस जल रहा है कि आटा वो जल रहा है? अब तो आटा का पार्टिकल्स या तो वो सना हुआ लोई जो चिपका देती है लास्ट में पिछली रोटी, या डस्ट के रूप में जो आटा गिरा हुआ था, दोनों ही केसेस में पेंदा में चिपक गया। तो अब जल कौन रहा है गैस के साथ साथ? स्कैटरिंग पार्टिकल्स अब बिग है, बिग कलर स्कैटर लाइट ऑफ विच वेवलेंथ? रेड वेवलेंथ।
होलिका का आग में कोई भी प्योर चीज आप जलाते नहीं है, लकड़ी, बड़का बड़का पटरा, रबड़, टायर, पार्टिकल्स जो जलते हैं ना वो वेरी बिग होते हैं, इसीलिए उन बिग पार्टिकल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट आपको लाल आग ही दिखता है, और कहीं कहीं ही होलिका का आग में आपको ब्लूइशनेस दिखता होगा, क्योंकि वहां फाइन पार्टिकल है ही नहीं, फाइन पार्टिकल है ही नहीं, इसलिए वहां पे तुमको कौन सा कलर दिखता है, सॉरी, ठीक। इफ ऑल द कलर गेट स्कैटर्ड, ये कब मुमकिन होगा, गैस करो। पार्टिकल्स आर बिग कि वेरी बिग? व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी बिग, ऑल कलर गेट स्कैटर्ड। ऑल कलर मीन्स ब्लैक या व्हाइट? व्हाइट। इसलिए होलिका का आंच आपको सादा आग भी दिखता है, मानते हैं ना, लाल सादा ज्यादा होता है, लाल में ऑरेंजिश भी हो सकता है, क्योंकि लाल के नीचे कौन है, लाल के नीचे येलोइश भी हो सकता है, पर ज्यादा प्रोमिनेंट ऑरेंजिश दिखता होगा। क्लियर है कि सर आप काब बकर नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपको अलग अलग तरह का कलर दिखला रहे हैं, आग जलवा रहे हैं, और उस आग के साथ जो जल रहा है उसका पार्टिकल का साइज आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। घर का नॉर्मल गैस चूल्हा में जो जल रहा है, कौन चीज जल रहा है, गैस, वो प्यूरिफाइड गैस है। प्यूरिफाइड गैस में डस्ट पार्टिकल्स वेरी फाइन, कैसे होते होंगे, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ विच कलर, लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ में मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, पर ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है, ब्लू। लेकिन उसी में अगर गैस चूल्हा में कुछ सट जाता है तो कैसा हो जाता है, मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड। और अगर किसी दिन ऑल कलर गेट स्कैटर्ड तो व्हाइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिका का आग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री साइड, मतलब गांव के ऊपर का आसमान, कंट्री साइड स्काई, गांव के ऊपर का, और शहर के ऊपर का आसमान का रंग में इतना फर्क क्यों आता है। कंट्री साइड मतलब गांव के ऊपर या थोड़ा वैली वगैरह के ऊपर का आसमान इतना नीला क्यों होता है, नीला नीला आसमान क्यों होता है, ध्यान से बस सुनिएगा। देखो, सूर्य की रोशनी तो बहुत ऊपर से आ रही है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी एंटर करने लग जाती है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पहले मिलती है, तब ना पृथ्वी की सतह मिलता है, कि पहले ही सतह मिल जाता है, पहले तो एटमॉस्फेयर मिलता है ना। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस ऑल अराउंड इट, दैट लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब उस एटमॉस्फेयर में रोशनी गुजरता है और फिर सतह तक आता है। उस एटमॉस्फेयर से गुजर कर जब रोशनी हमारे तक पहुंच रहा है तो कहीं गांव भी है, कहीं शहर भी है। गांव के ऊपर के आसमान से, एटमॉस्फेयर से गुजरकर सतह तक आना चाह रहा है रोशनी, और शहर के ऊपर का भी आसमान से, एटमॉस्फेयर से गुजरकर आना चाह रहा है रोशनी। गांव के आसमान में कभी भी पॉल्यूटेंट्स नहीं है हवा में, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां दिन भर स्कूटी और टेम्पू ऑटो चल नहीं रहा है, तो पॉल्यूटेंट्स तो है ही नहीं आसमान में। आसमान में जब पॉल्यूटेंट्स है नहीं तो सूर्य की रोशनी आकर टकरा भी रही है कि नाम मात्र का कोई चीज है वहां टकराने को, बस हवा के स्वच्छ पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स हैं। रोशनी ऊपर से आ रही है, मिला कौन, पृथ्वी का सतह की पहले हवा मिला, एटमॉस्फेयर मिला। एटमॉस्फेयर में इज देयर एनी सस्पेंडेड पार्टिकल, देयर इज नो सस्पेंडेड पार्टिकल इन विलेज, तो कुछ से भी टकराया कि वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर विच कलर, बोलो, ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ एंड द मोर प्रोमिनेंट वन इज ब्लू। पर अब आते हैं वही सूरज की रोशनी, पर अब आ रही है शहर में। शहर में सतह पे आएगी कि पहले एटमॉस्फेयर से उसको इनकाउंटर करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से इनकाउंटर करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर से जब वो टकराता है तो पहले से ही क्या वहां पे ऑलरेडी सस्पेंडेड है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, फॉग नहीं, स्मोक, ये सब सस्पेंडेड है, तो उनसे जब टकराएगा तो क्या लगता है, दे आर बिगर देन गांव वाला से कि नहीं, द पार्टिकल्स आर बिगर देन दैट ऑफ द पार्टिकल्स इन गांव। तो क्या लगता है, सिर्फ ब्लू की, ब्लू के साथ कुछ और रंग भी स्कैटर हो जाते होंगे, ब्लू के साथ रेडिश, ऑरेंजिश, डिपेंडिंग अपॉन कैसा है, इसलिए शहर का आसमान का नीलापन क्लियर नहीं होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा कि एस्ट्रोनॉट्स जहां रहते हैं, मतलब रहते नहीं है, जहां जाते हैं, वहां से उनको आसमान कौन से रंग का दिखेगा, उनको काला रंग का आसमान दिखेगा, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां सूर्य की रोशनी आ तो रही है पर टकराने के लिए कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई रंग टकराया ही नहीं, स्कैटरिंग हुआ ही नहीं। नो कलर मीन्स ब्लैक कलर, all color means white color, no color means black color, and all color means
क्लियर हो गया? तो अब तक हम जितने भी प्रश्न का उत्तर दिए स्टूडेंट्स, हम अभी नॉन स्टॉप इसलिए बोला जा रहे हैं ना, क्योंकि हमको कभी अपने जमाने में बड़ी कंफ्यूजन था इस सब में, इसलिए हम नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। ये सारी बातों का जवाब हम किन चीजों पे दिए? पार्टिकल साइज पे। अब ध्यान से सुनना, अब जो बातों का जवाब मैं दूंगा ना, अब जो बातों का जवाब दूंगा ना, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट के बेसिस पे दूंगा। अब सुनना कैसे, सब सुनेंगे, पहले लेट मी कंप्लीट। अर्ली इन द मॉर्निंग सन यहां, लेट इन द इवनिंग सन यहां, डे टाइम में सन यहां, शॉर्टेस्ट दूरी कब सन के रेस को ट्रैवल करके हम तक आना पड़ता है? एकदम 12 बजे दिन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है। दिन के समय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है सन को। दिन के समय सूरज हमें सादा दिखता है, सूरज से निकल रही किरणें भी सादा ही दिखती है। अब आते हैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे, लार्जेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सूर्य के आसपास, सूरज का खुद का रंग, सूर्य के आसपास का रंग ऑरेंजिश, रेडिश, येलोइश, ब्लू नहीं दिखता है, ऑरेंजिश, रेडिश, येलोइश, और सूर्य से आ रही रोशनियां भी। सबसे पहला सूरज जो देखेगा वो सबसे दूर का सूरज देख रहा है एक्चुअली। एकदम छठ पूजा के समय हम लोग जो खड़ा होकर छठ पूजा में सूर्य देव के निकलने का इंतजार करते हैं ना, सबसे पहला जो सूरज देख रहे होते हैं ना, सबसे दूर का सूरज होता है। और अर्घ देने जब शाम को जाते हैं, एकदम आखिरी सूरज ढलने पे अर्घ देते हैं, एकदम आखिरी सूरज जो देखते हैं, शाम वाला अर्घ जो लोग दिए हैं, छठ समझ रहे होंगे मेरी बात, वो सबसे लास्ट सूरज देख रहे हैं। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, उस समय रेडिश, ऑरेंजिश या येलोइश दिखता होगा। ब्लू सूरज नहीं दिखता है, सूरज की किरणें भी येलोइश, रेडिश, ऑरेंजिश ही दिखती होगी, ब्लू हरा तो नहीं दिखता है। अब जो प्रश्नों का मैं उत्तर देने जा रहा हूं, वो उत्तर कौन सा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट के बेसिस पे दे रहा हूं। पर अब तक जो भी प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं क्या दिया? होलिका का आग, कंट्री साइड, शहर का आसमान, ये सारा चीजों का उत्तर मैं क्या चीज के बेसिस पे दे रहा था? अब मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बेसिस पे दे रहा हूं। देखो जी, बातें याद रह जाती है। वहां से आमिर खान चलकर आ रहा है, ठीक है, आमिर खान पहले चलकर आ रहा है, गजनी पिक्चर वाला आमिर खान। पता नहीं आप लोग गजनी देखे भी हैं कि नहीं, वो जो जैकेट पहन के चल के आता था, मर्डर करने के लिए आता था, जैकेट पूरा पिक्चर में एक जैकेट पहना है, जैकेट पहनकर आ रहा है आमिर खान, चलकर आ रहा है। कौन सा? गजनी पिक्चर वाला, चलकर आ रहा है। यहां मिडिल आते आते तक अब वो आमिर खान बन गया 3 इडियट्स का आमिर खान। जैकेट खोल के फेंक दिया, अब बस टी शर्ट है, क्या है? टी शर्ट है। कौन सा आमिर खान हो गया? 3 इडियट्स का। अब वो चलकर आ रहा है, यहां तक पहुंचा, पीके फिल्म का फर्स्ट सीन वाला आमिर खान हो गया। यू रिमेंबर रेडियो? इसलिए तो बोले कि पीके तक ही है, उसके बाद आगे हम कुछ नहीं बोले। स्टूडेंट्स, द थिंग इज, हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास के लिए? नहीं, 11th में तो अब नहीं होगा, नहीं 11th में अब नहीं लेंगे, ठीक है ना? हाँ, आ जाइएगा, फरवरी के आसपास ही आ जाइएगा। हाँ, ओके, नाउ लिसन। तो हमने क्या बोला कि पहले गजनी फिल्म का आमिर खान चलकर आ रहा है, धीरे धीरे वो 3 इडियट्स वाला आमिर खान बना। जैकेट खोल के फेंक दिया, टी शर्ट पहना है, जैकेट खोल के फेंक दिया, टी शर्ट पहना है, और फिर आ गया पीके फिल्म का फर्स्ट सीन वाला आमिर खान। रेडियो ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य की रोशनी को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, तो उसका ध्यान से सुनना, सूरज की रोशनी चल के आ रहा है, उसका पहले जैकेटवा खुल जाता है, रोशनी और पास आता है, उसका टी शर्ट वो खुल जाता है, हंसीएगा नहीं, रोशनी और पास आता है, जब तक हम तक पहुंचता है ना, उसका चड्डी और जीन्स है अभी। बात को समझना, जब सूर्य की रोशनी सुबह इन द अर्ली इन द मॉर्निंग चल के आ रहा है, रोशनी जब चलकर आ रहा है ना, बहुत लंबा दूरी तय करके आना है उसे, तो उसका टी शर्ट खुल गया है, उसका इनर वाला गंजी भी खुल गया है,
थोड़ा और चला तो गंजी भी खुल गया, टी शर्ट भी खुल गया। हम तक जब पहुंचा ना तो उसका जीन्स है अभी और चड्डी भी है। When it has to cover longer distance, तो उसका खुल के फेंका जाता है। कौन चीज? हंसो नहीं, कौन चीज खुल के फेंका जाता है? पहले जैकेट। और डिस्टेंस ट्रैवल किया, खुल के और फेंका गया। कौन चीज? टी शर्ट। और फेंका गया इनर वाला गंजी, पर अभी भी पैंटवा और जींसवा है। मजाक नहीं कर रहे हैं। When it is traveling longer distance, it becomes deficient. Its smaller wavelength light gets scattered. जब वो चलकर आ रहा है तो उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, उसका शरीर से उतर जाता है, उसका कपड़ा अभी नहीं उतरा है, जीन्स उतर गया, सॉरी जैकेट उतर जाता है। जैकेट बोले तो स्मॉलर वेवलेंथ वाला कौन सा उतरा? वायलेट। नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ वाला कौन सा? उतरना मतलब स्कैटर हो जाना, उतरना मतलब इंडिगो। और चला, उतरा, स्कैटर हो गया, ब्लू। हम तक पहुंचा, अभी कन्फाइंड है उसके पास बस क्या चीज? येलो ऑरेंज रेड ही कन्फाइंड है। इसलिए हम तक जब पहुंचा है तब तक येलो ऑरेंज रेड है। जहां से स्कैटरिंग शुरू हुआ उसका, वहां एक इंसान को उसी वक्त भेजो। भाई हम अभी यहां खड़े हैं, मेरे को रेडिश ऑरेंजिश येलोइश दिख रहा है, तू जा। तो वहां जब वो पहुंचेगा ना तो वो बोलेगा भाई हमको ब्लू रंग का रोशनी दिख रहा है। काहे? वो जहां है ना, स्कैटर क्या हुआ? तो वहां आसमान में क्या दिखा? अरे पगला ब्लू। उसके थोड़ा बाद एक और लड़का को खड़ा करो, भाई हमको तो इंडिगो एंड ब्लू दिख रहा है। थोड़ा दूर बाद और लड़का को खड़ा करो, भाई हमको तो ग्रीन दिख रहा है। पर हम तक येलो ऑरेंज पहुंचा है, मेरे पहले वाले लड़कों तक तो हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, while it travels it becomes deficient of। इसका मतलब समझ रहे हो? डेफिशिएंट ऑफ मतलब यहाँ विटामिन की कमी नहीं हो रही है। डेफिशिएंट मतलब उसका कपड़ा उतर गया, उसका जैकेटवा उतर गया, उसका टी शर्टवा उतर गया, मतलब उसका डिस्पर्जन हो गया, उसका स्कैटरिंग हो गया। डिस्पर्जन नहीं, स्कैटरिंग हो गया। कौन से रंगों का पहले होगा? लो वेवलेंथ वाले पहले उतर के फेंका जाएगा कि पहले ही हाई वेवलेंथ वाला उतर के फेंका जाएगा उसका कंधा से? इसीलिए लो वेवलेंथ वाला उतर के फेंकाता है। हम तक आया, जब हम तक आया हम थोड़ा दूर चले गए दूसरा प्लैनेट में, उस प्लैनेट तक यही रोशनी पहुंची। अब बोलो पक्का सिर्फ कौन सा? दो रंग सिर्फ बोलो, ऑरेंज रेड। हम और दूसरा प्लैनेट में चले गए, अब रेड। और दूसरा प्लैनेट वहां में कुछ नहीं। तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं। समझ गए? ऑल कलर खुल के फेंका गया, चड्डी उड्डी सब, रेडियो भी। Can you understand what I am saying? बस अभी पढ़ाई को समझो बस। Can you understand what I am saying? तो it becomes deficient or not? देखो जी, हम हमेशा ट्राई किए कि हमको जहां कष्ट हुआ तुम लोग को ना हो। हमको साला कंफ्यूजन रहता था, साला आग और होलिका में कौन सा लॉजिक देना है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर देते समय क्या बोले? पार्टिकल साइज आर बिग सो द बिगर कलर गेट्स स्कैटर्ड। पार्टिकल साइज आर स्मॉल, स्मॉलर कलर गेट्स स्कैटर्ड। पार्टिकल साइज आर वेरी फाइन, smallest wavelength gets scattered। पर अब क्या बोले? longer distance it has traveled so it will get deficient of which colors at first? low wavelength, then slightly medium wavelength, then इसलिए बोले तो पृथ्वी तक पहुंचा तो अभी रेड ऑरेंज और येलो है। पृथ्वी छोड़कर हम दूसरा प्लैनेट चल गए, ऑरेंज रेड मिला, और दूसरा प्लैनेट चल गए, और दूसरा बोला लाल वो नहीं पहुंचेगा, नो कलर पहुंचेगा। मानते हैं इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? सनराइज वाला था ना, और सन सेट वाला था। डेंजर सिग्नल लाल रंग का क्यों? ये तो बच्चा को पता है लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग दूर से भी दिखता है, यही जानते हो? दूर से फोकस मारता है, हर बच्चा बोलेगा। पर अब 10वीं क्लास के बाद बच्चे क्या बोलेंगे और सुनिए। रेड वहां जल रहा है और बीच में पूरा कुआसा छाया हुआ है, तो लाल रंग ट्रैवल करके मेरे आंखों तक पहुंचेगा तभी ना हमको लाल दिखेगा। लाल रंग जब ट्रैवल करके आ रहा है ना, लाल रंग टकराता है पार्टिकल से, पार्टिकल उसको छितराने की कोशिश करता है, पर लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है, उसको छितार पाता नहीं है। जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू गुजर कर वो आता है, लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा है,
वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स ट्राई तो करता है उसको छितराने का, पर उसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो बोलिए पार्टिकल साइज की बात हुई, लंबी दूरी तय की वो बात हुई, कि लालका का खुद वेवलेंथ वे ज्यादा है, बात इसकी हो रही है। मैंने तो ये नहीं बोला कि नो स्टूडेंट्स इट विल गेट स्कैटर्ड इफ वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी वेरी बिग समडे, ऐसा बोला क्या? स्टूडेंट्स इफ रेड कलर इज केप्ट एट वेरी फार अवे प्लेस देन इट विल गेट स्कैटर्ड, ऐसा भी तो नहीं बोले, कभी ऐसा होता भी नहीं है। लाल बत्ती कहीं भी रखो दिखता है। तो इसका आंसर ये है कि लाल बत्ती का खुद ही लैम्डा ज्यादा है, कि वो ट्रैवल जब कर रहा होता है तो बीच में वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए तो भी वो उसको स्कैटर कर नहीं पाएगा। तो लाल जैसा है वैसा ही तुम तक पहुंचा, लेकिन इधर सूर्य की रोशनी थी सादा, पर तुम तक पहुंचते पहुंचते उसका टी शर्ट उतर गया, उसका जैकेट पहले उतरा फिर टी शर्ट उतरा, तो तुम तक तो डेफिशिएंट ऑफ सम कलर्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। बोलो इट इज अ नॉर्मल थिंग ना सर, स्मॉलर वेवलेंथ विल गेट स्कैटर्ड फर्स्ट, देन मीडियम वेवलेंथ विल गेट स्कैटर्ड, देन हायर वेवलेंथ विल गेट स्कैटर्ड। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन सा तुमने लॉजिक लगाया? बोलो लालका का वेवलेंथ खुद ज्यादा है कि वो स्कैटर हो नहीं पाया तो हम तक जैसे पहुंचा। अब डेंजर सिग्नल की जगह लगा दो फॉग लाइट। गाड़ी चलाते समय तुम फॉग लाइट ऑन करते हो ना कभी कभी। फॉग लाइट में ऐसा क्या स्पेशल बात है कि नॉर्मल बत्ती से सड़कवा नहीं दिख रहा, फॉग लाइट ऑन करते सड़क दिखता है, रोडवा दिखता है, एकदम ट्रिप पे कश्मीर उश्मीर जा रहे हैं हम लोग, कश्मीर नहीं दार्जिलिंग जा रहे हैं, गैंगटॉक जा रहे हैं, रामगढ़ घाटी भी जा सकते हैं, कि भाई उसके लिए फॉग लाइट जलाएंगे सर। कश्मीर चलिए, आसाम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, एक बार शीशा ठोको उसको भी, ठीक। तो फॉग लाइट का क्या स्पेशलिटी है? बोलो फॉग लाइट में जो लाइट होता है ना उसकी लैम्डा बहुत ज्यादा होती है, तो रास्ता चलते समय भी हम लोग अगर फॉग लाइट ऑन कर ले तो फॉग लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, तो कहां पहुंचेगा? रिमेन कन्फाइंड टू द सड़क पर। नॉर्मल बत्तियां क्या है ना कि स्कैटर हो गया, तो स्कैटर हो गया तो रास्ता दिखा पाया क्या? तुमको रोड नहीं दिखा, जाके ठोक दिए। सामने टेम्पू आ रहा था पर इतना कुआसा रहता दिखता नहीं कि सामने टेम्पू वाला चल रहा था, जाके ठोक देते हो। कुआसा में ही ना फॉग लाइट जलाते हैं, पते नहीं चलेगा, 10 मीटर पे आदमी है तुमको पते नहीं चलेगा। क्लियर हो गया फॉग लाइट वाली बात? तो मैंने अभी कौन सा चीज पढ़ाया? लाइट खुद अपना लैम्डा ज्यादा किए हुए। नेक्स्ट, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ज्यादा प्रोमिनेंट है वो, मतलब अपने आप को जाहिर ज्यादा करता है। नहीं है, हाँ सैटर्न में होगा। ठीक है, शट डाउन कर दिए ना, ठीक है। जब भी आना होगा आ जाना, ठीक है। इन दोनों को भी शट डाउन कर दो। बाकी प्लैनेट्स में तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। आगे बोलो। अच्छा सैटर्न में है, देन ये मेरे को पता नहीं है, पर वहां तक जो पहुंचता होगा ऑरेंज पहुंचता है तो ऑरेंज दिखता होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका फोटो क्लिक करना चाहेंगे क्या? इसका फोटो क्लिक करना चाहिएगा? देखो नोट्स पढ़कर हम सब कुछ दिखला देंगे, इसकी चिंता ना करें। बस तुमको लगता है कि आपका हैंडराइटिंग का इम्पैक्ट रहेगा इसलिए फोटो खींच ले रहे सर, तो खींच लो। नोट्स पढ़कर हम सब दिखला देंगे आपको, चिंता ना करें। बस एक हैंडराइटिंग का इम्पैक्ट होता है ना कि अबे क्लास में पढ़े थे ना, हैंडराइटिंग से सब कुछ याद आ गया। बस ये हैंडराइटिंग के लिए बोल रहे हैं कि हाँ ये लिखावट देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा सर। अब मिटा रहा हूं मैं। ये है पृथ्वी। पृथ्वी के कुछ किलोमीटर्स तक क्या है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर। उसके बाद तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है। उसके बाद तो वैक्यूम है।
यहां पे है मान लो स्टार, यहां पे है मान लो स्टार। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये पानी, पानी में है मछली, मछली से रेज निकला, टकराया, बेंड्स अवे, टकराया, बेंड्स अवे, आंखों तक रिफ्रैक्टेड रेस पहुंचता है। स्टूडेंट्स याद आ रहा है? और आंख इसे रिट्रेस करता है, उसे वो पीछे की ओर रिट्रेस करता है। तो आंखों को लगता है कि एफ डैश पे मछली है, पर असली में मछली कहाँ थी? एफ पे थी। आपको तुम इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं कि स्विमिंग पूल में सोचे पांव रखेंगे, अबे साला गिर गए थे। याद आ रहा है? क्योंकि हम जहां पांव रखे थे वहां सतह था ही नहीं। तुम्हें फिश एक्चुअली नीचे एफ पे, पर दिख कहाँ रही है? ऊपर। प्लीज थोड़ा 5-7 मिनट और, ले पकड़ा गया इसलिए ना पढ़ा रहे हैं जी। तो तुम अबे अबे पकड़ा नहीं रही, अबे पकड़ा इसलिए नहीं रही क्योंकि वहां है ही नहीं, वो थोड़ा नीचे। स्विमिंग पूल में भी टांग रख के सोचे अच्छा से सेटल हो जाएंगे, गिर गया एकदम धड़पड़ा के, क्योंकि वहां था ही नहीं सतह। तुम्हें दिखता ऊपर है पर वो रहता, मतलब देखने वाला इंसान कहाँ है और चीज जिसको देख रहे हो वो कहाँ है? डेंसर में। तो ये वाला चीज 10 बार पढ़ाए होंगे कि किराना दुकान में नींबू रखते हैं तो नींबू ऊपर की ओर दिखता है, बड़ा दिखता है, ये सब पढ़ाए थे। पांव ऐसे डुबा के छई छप छई छपाक छई, नहीं पढ़ाए थे? कौन डुबा के बैठा था पांव? अच्छा, हम टेबल लगा के हम बैठ के नहीं दिखाए थे? ऐसे पांव डुबा के देखे, छई छप छई छपाक छई। बातें याद आ गई ना? सब में एक के लॉजिक था कि देखने वाला इंसान कहाँ, ऑब्जेक्ट टू बी सीन कहाँ, थिंग विल कम क्लोजर टू आवर आइज। नाउ स्टूडेंट्स, अरे ओ स्टूडेंट्स, इस बार स्टार जहां है वहां तो कुछ है ही नहीं, पर इंसान जहां है वहां तो हवा है, डेंसर। देखो तो उल्टा है, देखने वाला डेंसर पे है। पिछली बार देखने वाला जिस चीज को देख रहे थे वो डेंसर में था, पर इस बार जिस चीज को देख रहे वो रेयरर में। क्या लगता है हवा एकदम सितारा तक है कि सितारा के बाद है ही नहीं है? पृथ्वी के बस कुछ ही दूर तक है। रोशनी आएगी, it will just come without any deviation because there is nothing, there is no particle, nothing, no dispersion, no scattering, no refraction। पर पृथ्वी का अब सतह आया, यहां पे मिला उसे एयर के लेयर, चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर ज्यादा घना हवा है कि पृथ्वी से ज्यादा ऊपर जाइए तो ज्यादा घना हवा है, नीचे ज्यादा घना हवा है, ऊपर कम घना है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अट्रैक्टेड रहता है हवा, तो ज्यादा घना हवा है, ऊपर जाते तो हवा उतना घना। तो बोलो ऊपर की तुलना में रोशनी अब आ रहा है नीचे, तो क्या बोलेगा? हम डेंस की तरफ जा रहे हैं, तो रोशनी विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की, अवे फ्रॉम नॉर्मल। पक्का मानते हैं इस बात को? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, रोशनी आया, फिर उसे नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिला और ज्यादा घना हवा मिला। क्या लगता है फिर से अवे की टुवर्ड्स? फाइनली एकदम मक्कड़ छट जाएगा। पहले भी सटा था, याद है? चढ़ गया था, नहीं याद है? तो स्टूडेंट्स, हम तक फिर से बोल रहे हैं, उधर भागा हुआ रे आता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला आता है? हर बार यही हुआ कि नहीं शुरू में तो भागा हुआ रेज आ रहा था, कि नहीं शुरू में भागल रेज नहीं आया था, टुवर्ड्स द नॉर्मल ही आया था। पक्का टुवर्ड्स द नॉर्मल था। यहां पे मैं क्या बोलता था? रिफ्रैक्टेड रेज रीचेस द आई बोलता था। आई विल से द सेम थिंग। ऑब्जर्वर तक जो रोशनी पहुंची वो कौन सी वाली पहुंची? रिफ्रैक्टेड। ऑब्जर्वर उसको क्या करता था? रिट्रेस करता था। क्या करता था? इसको रिट्रेस किया तो ऑब्जर्वर को क्या दिखा पता है? एट अ स्लाइटली हायर पोजीशन दिखा, एस डैश पे, एट अ स्लाइटली हायर पोजीशन पे दिखा, एस डैश पे। मछली हमें आंख के पास आती थी और यहां स्टार हमारे आंख से दूर जा रहा है, ये पढ़ा रहा हूं मैं। नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? रिट्रेस किया तो पहले मछली हमारे आंख के पास आती थी, इस बार स्टार हमारे आंख से और दूर चला गया है, ये मुझे पढ़ाना था। तो मैं अब क्या पढ़ाया आपको?
क्या पढ़ाया मैंने? एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। यहां पे था एक्चुअल डेप्थ ऑफ फिश इज h बट द एपरेंट डेप्थ इज h डैश। उसी तरह से एक्चुअल स्टार इज s बट एपरेंट स्टार इज s डैश। तुम छत पे खटिया लगा के ऐसे सोए हो, किसी स्टार को देख रहे हो, अगर ऐसे हजारों लाखों तारों में से कभी कोई दिन ऐसा हो जाता है कि एक तारा अचानक से भक ज्यादा ग्लो अचानक से हो जाता है, या भूख थोड़ा डिम हो जाता है। हजारों लाखों में से कोई एक तारा ऐसा हो जाता है कभी कि भक या भूख, मतलब या तो ब्राइटर हो जाता है या तो डिमर हो जाता है। हम लोगों को बचपन में गलत बात दिमाग में घुसा दिया गया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, ये गलत दिमाग में डाल दिया गया है। कभी भी स्टार ऐसे ट्विंकल ट्विंकल भगबुक भगबुक छोटा तारा नहीं होता है, भगबुक भगबुक नहीं होता है। हजारों लाखों में से कोई एक या तो भक होगा या तो भूख होगा, पर हमारे दिमाग में क्या डाला गया है? भगबुक भगबुक छोटा तारा ट्विंकल ट्विंकल। ऐसा कभी नहीं होता है, या तो भक या तो भूख, और वो कंटिन्यूअस है कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आइए, तुम जिस माध्यम से देख रहे हो, जिस माध्यम से देख रहे हो, देखते हुए रिट्रेस किए तो स्टार वहां दिखा। 12 बजे तक का बोले ही थे ना भाई, तो 12 ही तो बजा है। लय पकड़ा गया बाबू, थोड़ा सा लय पकड़ा गया, इसलिए ना पढ़ा रहे हैं। ऐसे किसी गर्ल का नाम ऐसे सबके सामने अच्छा बात नहीं है। लड़का का मजाक उड़ा लो, बट किसी गर्ल का नाम नहीं लो, उसका मजाक उड़ाओ ना, बोलो भाभी के पास जाना है, ये चलेगा। पर ऐसे हम क्या बोले, लड़का का आप नाम लीजिए, लड़की का मत लीजिए। हाँ, सो जिस माध्यम से देख रहे हो, क्या लगता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज ऑलवेज कांस्टेंट की मे बी समटाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन गेट चेंज्ड? तो तुम जिस माध्यम से देख रहे हो, अगर वो माध्यम में ही चेंजेस आया तो हर वक्त तारा वही दिखेगा। कि हवा के माध्यम से देख रहे हैं, और हवा कभी स्थिर थोड़ी रहता है सर। आप तो हवा के माध्यम से देख रहे हैं, हवा तो कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए हो सकता है किसी दिन उन हजारों लाखों तारों में से जिस माध्यम से तुम देख रहे हो, क्योंकि वो डेविएट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ये तारा किसी दिन हो सकता है थोड़ा आगे बन गया, इसका इमेज थोड़ा आगे बन गया, ई वाला को पार करके एकदम आंखों के पास नहीं आएगा, इससे तो दूर रहेगा। पर जहां रोज दिखता था वो तारा आज थोड़ा सा पास आ गया तो ग्लो बढ़ गया, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत टाइट हो गया, मोर रिफ्रैक्शन, मोर बेंडिंग, रिट्रेस करेंगे मोर ऊपर, तो आज ये तारा ऊपर दिख रहा है। हम लोग बचपन में ऐसे कैसे हंसी मजाक में पढ़ाते, देखो वो दादाजी हैं, वो दादी माँ है, बस हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो जब हम लोग के पास फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, टाइम पास के लिए रोज जाते थे, तारा को भी ऑलमोस्ट पहचानने लगे थे। आज वो वाला तारा देखो ब्राइट दिख रहा है। अगर आपका बचपन ऐसा बीता है तो हम लोग का तो ऐसा बीता है, तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाता था, हाँ वो वाला तारा सबसे पहले निकलता है। सुबह अगर आप रात को छत पे सोते थे, सुबह नींद खुल गई तो वो तारा लास्ट तक दिखता है। तो हम बोलना चाह रहे जिस तारे को तुम रोज देख रहे हो, आज वो तारा हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बना उसका इमेज। तो बोलो ब्राइटर की फेंटर? या तो कोई दिन कभी कोई तारा जिस माध्यम से देख रहे हो, वोट क्योंकि कीप चेंजिंग, तो सामने आ जाएगा, तो इट विल बिकम ब्राइटर, या दूर चल जाएगा, इट विल बिकम, दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। माई वेरी, हम क्या बोले, या तो भक या तो भूख, हम नहीं बोले भगबुक भगबुक लिटिल स्टार नहीं होता है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। माई बोलो जी, मर्क्यूरी, वेरी वी वेनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर मार्स, जस्ट शोड सैटर्न, अस यूरेनस, 9 प्लैनेट्स, प्लूटो, अब वो प्लैनेट नहीं रहा। माई वेरी एजुकेटेड मदर, वेरी एजुकेटेड मदर, ये है पृथ्वी। माई वेरी एजुकेटेड मदर, पृथ्वी के जस्ट पहले कौन सा ग्रह है? वीनस है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? मार्स। वीनस आपको शाम के समय, इवनिंग के समय
सबसे पहला जो तारा दिखेगा वेस्ट डायरेक्शन में, सबसे पहला तारा जो आसमान में वेस्ट, आजकल तो हम लोग के पास फुर्सत नहीं है कि शाम को कभी छत में जाए, और जाएं तो इतना बिल्डिंग हो गया कि दिख भी नहीं करता है, पर हम लोग अपने बचपन में देखे हुए हैं ये सब चीज, क्योंकि हम लोग जब थे तो हम लोग का मकान दुतल्ला था, बाकी सबका डाउन, तो दिख जाता था आसमान साफ साफ। इसीलिए इस प्लैनेट को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। जीके के बुक में रटते थे हम लोग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पढ़ते थे ना, इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि शाम को सबसे पहला ये तारा दिखता है। ठीक, क्यों सबसे पहले दिख जाता है? बोलो वो प्लैनेट है, पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबसे पास वाला प्लैनेट सबसे पहले दिख जाएगा, इसलिए वो दिख जाता है। उसके बाद के प्लैनेट्स दूर हैं तो नहीं दिखता है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? वेरी गुड, बोलो स्टार तो बहुत दूर है ना सर। अगर कोई चीज बहुत दूर रहे, ध्यान से देखना विनीत, तो बहुत दूर जो चीज रहे वो तुम्हें अभी विजिबल नहीं है या बस काला काला दिख रहा है। अगर बहुत दूर का चीज, ध्यान से सुनना, किसी दिन तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि हाँ द थिंग हैज बिकम कम क्लोजर टू अस। स्टार बहुत ही ज्यादा दूर है प्लैनेट्स की तुलना में, इसीलिए किसी दिन अगर इसका एपरेंट इमेज स्लाइटली सामने भी आ जाता है तो हम लोगों को उसका ग्लो बढ़ा हुआ महसूस हो जाता है। पर जो चीज हर समय तुम्हारे आंख के, खड़े हो जाओ एक बार, जो चीज हर समय तुम्हारे आंख के सामने ही है, वेरी क्लोजर टू आवर आइज है, वो चीज अगर थोड़ा पीछे भी चल जाए, थोड़ा आगे भी चले जाए, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि वो चीज आगे पीछे भी हो रहा है। अभी खड़े रहना, हम क्या बोले कि जो स्टार्स है उसका एपरेंट पोजीशन किसी दिन दूर या किसी दिन पास हो सकता है, बिकॉज जिस माध्यम से देख रहे हो दैट कीप्स चेंजिंग। जिस दिन मान लो ज्यादा डेंस कंडीशन हो गया लाइट का, तो डेंस होने के कारण रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया, तुम रिट्रेस की तो ज्यादा ऊपर चला गया, तो चांसेस है कि वो कहीं ऊपर और कहीं नीचे गया। ऊपर नीचे जाने के चक्कर में भक या भूख, ग्लो बढ़ेगा या घटेगा। पर क्योंकि प्लैनेट्स तो सदैव हमारे आंखों के बहुत 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 ज्यादा करीब है कंपेयर टू स्टार्स, बहुत 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 ज्यादा करीब है कंपेयर टू स्टार्स। अगर कोई चीज तुम्हारे आंख के ऑलरेडी बहुत करीब है तो ऑलरेडी करीब चीज का एपरेंट इमेज किसी दिन थोड़ा दूर बना जरूर है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप चेंजिंग, लेकिन पता नहीं चला। थोड़ा पास बना जरूर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप्स, पर तुम्हें इसका ग्लो में डिफरेंस महसूस नहीं होगा। लेकिन कोई चीज जो रियलिटी में बहुत दूर रहता है तुमसे, अगर वो चीज पता चल जाएगा, तो इंग्लिशवा में तो हम सब नोट्स में पढ़ देंगे आपको, पहले हिंदी समझ लीजिए। बस छुट्टी का दिन है तो थोड़ा यूटिलाइज कर ले रहे हैं हम छुट्टी का दिन को, कि अभी सर्वा सब पढ़ा दिया, नॉर्मल ट्यूशन के दिन बुलाएगा, रीडिंग मरवा देगा खाली। आज भी बुला सकता है, आज भी बुला सकता है, खाली यहाँ एक आधे को तो पंडरा वाला पार्टी है जो 2 बार नहीं आ सकेगा, बाकी तो सब लोग आ ही सकता है। एनीवेज अभी हम जो लय पकड़े वो सुन लीजिए, बैठ जाइए अब। तो वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? यार ऐसे मत किया करो भाई, सेंसिटिव प्लेसेस होता है, एग्जाम टाइम है भाई ना। So students, coming back, apparent position of planets can't be seen clearly. अगर apparent position of planet comes closer or moves away, still it is in the same line of sight. नहीं बुझाया? Apparent position of planets either comes closer or moves away, but still the apparent position is inside the same line of sight. हमारी दृष्टि के अंदर जहां पहले हुआ करता था, अब भी मोटा मोटी हमारी दृष्टि में, एग्जैक्ट जो इंग्लिश है वो लिखवा देंगे, रट लेना बस। अभी यही समझ में आ गया, दृष्टि से बहुत ज्यादा दूर या पास नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत करीब चीज है। पर स्टार क्योंकि बहुत 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 ज्यादा दूर है, इसलिए अगर किसी दिन उसका रोशनी बढ़ा या घटा तो हमें ये चीज क्लियर महसूस होता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सिर्फ ये जानना था कि वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एंड वाई स्टार्स ट्विंकल। छवि वगैरह हम सब बनवा देंगे, चिंता ना कीजिए। नहीं, मून तो बहुत क्लोज है ना, पहला बात तो मून का अपना लाइट भी नहीं है, और
उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मून तो सबसे क्लोज है, पृथ्वी के एकदम सटा हुआ तो मून ही है, सबसे सटा हुआ। तो मतलब वो एस डैश पर ही दिखता है, वो वहीं दिखता है। पानी से ज्यादा, पानी डेंस हुआ ना, पानी डेंस हुआ, एयर तो कम डेंस हुआ ना। लिसन, भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग थोड़ा देहाती भाषा में बोलते हैं ना, मक्कड़ आजकल भितरे भितरे बहुत पढ़ रहा है यार, दिखाता है कि पढ़ते नहीं, खाली इधर उधर का बात करते हैं, पर पढ़ रहा है भितरे भितरे। मतलब कोई चीज आपको दिखेगा नहीं, पर भितरे भितरे प्रक्रिया चालू है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम एक स्विमिंग पूल में जाओ और स्विमिंग पूल के सतह में एक लाइट बल्ब कुछ लगवा लो, रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित एक बल्ब लगवा दो, रोशनी, फोकस लाइट कुछ भी लगवा दो। बाहर से रिमोट कंट्रोल से स्विच ऑन किए, रेज आएगा, टकराएगा, क्या हो जाएगा? ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ, सहमत हैं सब लोग? क्योंकि रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्धारित है। अब हम बोलेंगे लाइटवा को थोड़ा सा ऐसे करवा दो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे। अगली बार रोशनी को थोड़ा टिल्ट करवा के भिजवाओ, क्या लगता है अभी भी होगा रिफ्रैक्शन की नहीं होगा? मरचट से एकदम होगा। तो फिर डायग्राम काहे बना रहे हैं? अरे पगला, डायग्राम में ही दिखा रहे हैं कि आई बदला तो बेटा आर भी, ये आई से बिगर आई है कि नहीं? ये आई से, तो ये आर से बिगर, समझ रहे हैं? रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्धारित है तो ये और टिल्ट हो गया। ये है आई की वैल्यू। शौर्य पंकज, इसको सुनिएगा जरा, इंटरेस्टिंग है ये, सुन रहे हैं? आई और ये हम पूछे बदलेगा कि नहीं, तुम लोग बोले नहीं बदलेगा। फिर तुम लोग बोले काहे ला डायग्राम बनाया था? अरे डायग्राम में ये दिखाना चाह रहा है कि I1 से बड़ा वैल्यू I2 का है, रोशनियां और टिल्ट होकर आ रहा है, रोशनियां और टिल्ट होकर आ रहा है, तो I3 और बड़ा है कि नहीं? इस बार क्या हुआ? रिफ्रैक्शन R1 था, उससे बिगर वैल्यू R2 था, उससे बिगर जानते हो R3 था, पर ये R3 क्या अटेन कर लिया पता है? R3 क्या अटेन कर लिया? 90 डिग्री अटेन कर लिया। मतलब कुछ ऐसा होगा कि स्विमिंग पूल के अंदर लाइट है, हम बाहर खड़े हैं, रिमोट से मारे, पहले लाइट निकल के ऊपर जाता था बिल्डिंगवा में, जनरली कॉलोनी अपार्टमेंट्स का स्विमिंग पूल की मैं बात कर रहा हूँ, कि अपार्टमेंट से शाम के समय हम लोग उतरे हैं, लाइट मारे, वो आंटी नहीं मतलब मतलब बोला फ्लैट नंबर तक जाता है रोशनी, मतलब जनरली मुंह से निकल गया ये रोशनी, वहां तक जाता था, फिर मोड़ते थे तो नीचे वाले आंटी के तक जाता था। समझ रहे हो बात को ना? रोशनी पहले उधर, फिर अरे अब देखो ना जी, अब नीचे वाले आंटी तक जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो? हाँ, ध्रुव अग्रवाल जो लेजर लाइट से आंटी लोग पे, मतलब समझ रहे हो? तो क्या लगता है पहले जो आंटी को लाइट मार रहा था वही अपार्टमेंट में ही कि नीचे वाली आंटी को अब आएगा? तो हमको तो देख पा रहे हैं हम क्या, कैसा स्विमिंग पूल बोलना चाह रहे? बोले हाँ, अपार्टमेंट कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, शाम के समय बच्चा लोग खेलने आता है, उस समय की। अब हुआ क्या ना, रिमोटवा जब टीपे ना, प्लीज पे अटेंशन, तो रोशनी ना, अबे कहाँ जा रहा है बे साला, कोई फ्लोर में नहीं जा, कोई आंटी को नहीं दिख रही है इस बार, मतलब लाइट जा ही नहीं रहा है, लाइट जा ही नहीं रहा, लाइट वो कहाँ गया? तो तुमने तो अबे साला देख देख देख, पूरा स्विमिंग पूल चकाचौंध हो गया, एकदम ग्लो कर रहा है पूरा स्विमिंग पूल। आई एम नॉट जोकिंग, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तुम बोले भाई इस बार रोशनी कहाँ है? कोई आंटी लोग भी नहीं दिख रही है, मतलब लाइट नहीं जा रहा है, भाई गया कहाँ? तो तुम दोस्तों, अबे अबे देख देख देख, सारा पूरा स्विमिंग पूल चकाचौंध हो गया, एकदम लबालब रोशनी दिख रही है स्विमिंग पूल में, ऑल्दो लाइट नीचे लगा हुआ है, ऑल्दो लाइट नीचे है पर पूरा स्विमिंग पूल में। व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स? 90 डिग्री पूरा सतह पे, पूरा क्लियर है?
पूरा सतह चकाचौंध हो गया रोशनी से। ये सब आंटी उंटी बोलते ताकि बातें याद है कि तुमको कोई आंटी को भी लाइट नहीं जा रहा है तो तुम्हारा दोस्त अचानक बोला अबे देख साला पूरा रोशनी रोशनी हो गया। मान रहे हैं इस बात को? क्योंकि रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्धारित है स्विमिंग पूल वहां है, तुम उधर खोज रहे थे अपार्टमेंट में, पर रोशनी कहां है? पूरे सतह पे है। फर्दर एक गियर और मारे, रोशनी को और टिल्ट किए, एंड टू यू सरप्राइज व्हाट यू विल सी दैट लाइट रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। मतलब तुम कुछ ऐसा समझो कि साउथ का मूवी है, रजनीकांत हीरो है और रोशनी मारा पानी में, अब पानी से रिफ्लेक्शन करा दिया। नॉट गेटिंग? यार रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट आए कोई ठोस वस्तु पे, शाइनी पॉलिश सरफेस पे टकराए तो रिफ्लेक्शन होगा। मिरर में क्यों होता है? बातें याद रह जाती है, ये एक्चुअली हैपेंस। लाइट आया, अब इमेजिन करो स्विमिंग पूल के अंदर हो तुम, इमेजिन करो वो जो एपरेटस के साथ तुम्हारा दोस्त भी है, तुम लाइट मारे सड़क से पड़क से अंदर स्विमिंग पूलवा के अंदर पूरा रोशनी हो गया। नॉट गेटिंग? पूल का सतह में रोशनी। भाई रोशनी पहले निकल कर वो आंटी तक जा रहा था भाई, उसके बाद पूरा लबालब रोशनी हो गया। भाई इस बार स्विमिंग पूल के अंदर खुद आ जाओ, रोशनियां मारे सड़क से पड़क से, क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड हो गया। बातें हम ये सब बकवास इसलिए करते, बातें नहीं, ये सब साउथ का पिक्चर, रजनीकांत हीरो हो तो ये सब जरूर हो सकता है। एक गोली मारा गोली दूगो हो जाता है। अच्छा साउथ का पिक्चर में जी देखते हैं मजा तो आता है, पर फिजिक्स का एबीसीडी कर देता है। पूरा फिजिक्स के सारे लॉज का एबीसीडी कर देता है वो लोग। मतलब यहां पटकेगा वहां 10 गो उठ जाता है लोग। ये कौन सा फिजिक्स है भाई? हाँ क्या चीज है? अच्छा केला मारा और गर्दन कट गया, भयानक। मारेगा इधर गर्दन ऐसे पड़ाक से 360 घूम 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 घूमता है। बातें याद रहेंगी साउथ का मूवी। देखो जी पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाना सीखे हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ाए होंगे तो इतना नौटंकी थोड़ी कर पाए होंगे हम। फिर अगला साल और थोड़ा सोचे यार और बेहतर कैसे समझाए, और बेहतर कैसे समझाए। इस साल इस बैच का दया दृष्टि और कृपा था कि आंटी उंटी भी जुड़ गई, सब थोड़ी है। बातें याद रहेंगी। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? भितरे भितरे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भितरे भितरे रिफ्लेक्शन हो गया तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सुनना। As we increase the value of I1, I2, I3, I4, yes or no? The value of R keeps increasing, मानते हैं? Yes, sir. But the moment, the angle of refraction becomes 90 degree. At that moment, I1, sorry, उसे बड़ा I2। देखो जी लड़का ध्यान तो दे रहा है, गुड। I1 ग्रेटर I2 ग्रेटर I3 ग्रेटर I4, I1 ग्रेटर I2 ग्रेटर I3 ग्रेटर I4। तो ऐसे ग्रेटर होते थे कभी 90 डिग्री आ गया। R1 R2 R3 नहीं लिखा है मैंने, देख रहे हैं ना आप? मैंने क्या लिखा? 90 डिग्री। जिस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस वक्त इसको IC कहते हैं। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सरफेस पे पूरा हम लोग कैसे बातचीत में करते हैं कि क्वेश्चन बना रहे थे ना, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आ गया था कि मने नहीं किया यार, बहुत मतलब एकदम फेटा गया था दिमाग से। एक ऐसा पॉइंट आ गया, 2 घंटा से लगे थे, चैलेंज कर दिया था ट्रिको का क्वेश्चन बना के दिखा। एक ऐसा मोमेंट आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया, ऐसा बिंदु आ गया, ऐसा क्रिटिकल मोमेंट आ गया, अब हमको माने नहीं किया। सूते ना जो भी जन्माष्टमी का हुआ घर पे, हमको कुछ पता नहीं है। साला सुबह उठे हैं, बस पकड़ के स्कूल आ रहे हैं डायरेक्ट, मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज किए हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आप समझ में आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक ऐसा मोमेंट आ जाता है, उस मोमेंट में रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज दैट वैल्यू ऑफ इंसिडेंस व्हेन द रिफ्रैक्शन वाज 90 डिग्री। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जब उसका चचा 90 हो जाए, नहीं चचा नहीं,
उसका रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स, बंद कर दियो नजर, हाँ, becomes 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्लियर? कृपया इसका फोटो जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में, अभी फोटो खींच लीजिए, घर पे बना लीजिएगा, ये जरूर करना। क्लिक कर लोगे तो कम से कम ये होगा ना कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आप बोल पाएंगे कि हाँ सर बना हुआ है, रुकिए 2 मिनट टाइम दीजिए, मोबाइल में है मेरा।